फर्नांडिस ने आकर बताया, साहब गाड़ी तैयार है। वो दोनों उस कमरे से बाहर आ गए और जीने से नीचे उतरने लगे। जीना एक बड़े हॉल में ख़त्म हुआ। उस हॉल में बहुत सारे लोग थे, उनमें औरतों की तादाद ज़्यादा थी। उन दोनों पर कई नज़रें ठहरी हुई थीं। एक सुर्ख ब्लाउज और उसी रंग की साड़ी में मलबूस नौजवान औरत उनके करीब आकर बोली, आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। हम लोग का इंतज़ार क्यों? जबरू चौंक कर बोला, आपको गाइड की ज़रूरत थी। मैं गाइड हूँ, मेरा नाम चंपा है। औरत बोली, तुम क्या करती हो? अब उनको ये तो बताओ। दीनू ने सवाल कर दिया। मैं आप जैसे शौकीन लोगों की खिदमत करती हूँ, चंपा ने जवाब दिया। अरे मगर क्यों करती हो? जबरू ने पूछा। मेरा ये पेशा है, मेरा काम है, मेरी ये रोज़ी है, चंपा ने कहा। अरे अपुन ने तुमको कब बोला कि तुम हमारा खिदमत करो? दीनू ने पूछा। आपकी खिदमत करने का मुआवजा मुझे मिल चुका है, चंपा ने जवाब दिया। दीनू ने गर्दन झुकाकर कुछ सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, चलो। बहुत सी हसीन औरतों की निगाहें उन पर लगी थी, मगर वो चंपा के साथ होटल के मेन गेट पर आ गए। उनके आते ही एक कार उनके सामने आ गई और चंपा ने दरवाज़ा खोलकर कहा, आइए सर। दोनों उस चमचमाती गाड़ी में बैठ गए। चंपा ड्राइवर के साथ बैठ गई और कार रवाना हुई। बाजार में ज़्यादातर तांगे यक्के सड़कों पर नजर आते थे। शुरफाओं के पास उनकी अपनी टिमटिम हुआ करती थी। उनके घोड़े बहुत तंदुरुस्त और खूबसूरत हुआ करते थे। कारें शहर में बहुत कम थीं, जिनके पास थीं वो बहुत बड़े लोग माने जाते थे। अंग्रेज़ अफसरान और करोड़पति लोग ही ये शौक कर सकते थे। जो कभी इत्तफाक से कोई मोटर कार में थोड़ा बहुत सफ़र कर लेता था, वो दूसरों को बताता था कि वो मोटर में बैठ चुका है। दीनू और जबरू तो एक वीरान जजीरे की पैदावार थे। उनके लिए तो दिल्ली शहर ही अजूबा था। फिर उनको मोटर की सवारी मिली। हैरतों के समंदर में तो उनको गर्क होना ही था। उन्होंने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं देखा था। उनकी सोच से बहुत ऊपर की ये चीज़ थी, मगर थी और ख्वाब नहीं हकीकत थी। कुतुब मीनार के नीचे वो खड़े थे। उनसे दूर एक शख्स खड़ा था। बज़ाहिर वो एक गरीब किसान लगता था। जबरू ने औरत से कहा, मैं ऊपर जाना मांगता हूँ। सर ऊंचा बहुत है, आप थक जाएंगे। औरत ने लगावट से कहा। अरे हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, जबरू बोला। सर आप भी ऊपर चलें, औरत ने दीनू से पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं इधर ही हूँ। दीनू ने मना कर दिया। चल रे, मज़ा आएगा, जबरू ने कहा। तेरे को जाने का है, जा, मैं इधर हूँ। दीनू ने फिर मना कर दिया। अपन तो जाएगा, तुम इधर ठहरो। और जबरू सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो औरत बोली, मैं भी चलती हूँ। और दोनों मीनार की सीढ़ियों पर खटखट करके चढ़ने लगे। उनके जाते ही दूर खड़ा किसान दीनू के पास आ गया और बोला, वक्त कम है तेरे पास, मेरे साथ आ। वो बोला, क्यों रे, क्यों आऊँ? दीनू बोला, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तेरा दुश्मन तुझे जिस रास्ते पर ले जाने वाला है वो तबाही का रास्ता है। एक बार अगर फंस गया तो फिर जिंदगी भर हाथ पैर मारेगा तो भी तेरी जान नहीं छूटेगी। ये शान और ठाठ बेवजह नहीं है, कुर्बानी के जानवर को भी अच्छा खिलाते हैं। किसान बोला। दीनू की समझ में फौरन उसकी बात आ गई। वो बोला, मेरा दोस्त जबरू भी तो है, उसके बारे में फिर सोचेंगे, तू अपनी जान बचा। किसान बोला। फिर हम क्या करें? दीनू ने पूछा। आ मेरे साथ। किसान ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक तरफ को दौड़ा। उसके दौड़ते ही मीनार के ऊपर से औरत ने उसको रोकने की कोशिश की, मगर किसान ने दीनू का हाथ नहीं छोड़ा, दौड़ता रहा। फिर जबरू ने देखा कि औरत मीनार के ऊपर से कूद गई। जबरू ने सोचा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका जिस्म जमीन पर टुकड़े टुकड़े पड़ा होगा, मगर वो हैरान रह गया। वो जमीन पर आते ही किसान और दीनू की तरफ दौड़ी, मगर किसान और दीनू बहुत तेज दौड़ रहे थे। औरत भी कम तेज नहीं थी। अब वो उन दोनों के बहुत करीब थी। उसके मुंह से बड़ी भयानक आवाज़ें निकल रही थी। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी। उनकी राह में एक नहर आ गई। किसान और दीनू उसके पुल पर से नहर के पार चले गए, मगर औरत एक भयानक चीख मारकर रुक गई। उसका हसीन चेहरा भयानक हो गया। उसकी साड़ी तार तार हो गई। बाल जो बहुत हसीन थे अब उसके सर पर खड़े हो गए थे। वो नहर के पार खड़ी भयानक अंदाज में शोर कर रही थी। उसके चेहरे के भयानक अंदाज ने दीनू को यकीन दिला दिया कि किसान ने ठीक कहा था। किसान ने इत्मीनान से कहा, वो नहर के इस तरफ नहीं आएगी, तू मेरे साथ आ। वो खड़ी अपना सर पीटती रही, भयानक आवाज़ में पुकारती रही, मगर किसान दीनू को लेकर आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई और वह एक आम के बाग में पहुंच गए। उस बाग के दरमियान में एक झोंपड़ी पड़ी थी और एक चारपाई पड़ी थी। किसान बोला, तेरे लिए ये महफूज जगह है, मैं इस बाग का माली हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना ही था कि तुझे उस शैतान से बचा कर ले आऊँ। वाक़यात इतनी तेज़ी से पेश आते गए कि दीनू की अकल काम नहीं कर रही थी। अरे भाई, वो औरत कौन था? हम लोग से क्या चाहता था? दीनू ने किसान से पूछा। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो औरत तुम्हारे दुश्मन की मुकर्रर करदा थी।
कुछ दिन तुम उसके साथ मौज करते और फिर तुम्हारा दुश्मन तुमको अपने मकरू मकासद के लिए इस्तेमाल करता। तुमने दिल्ली आने का जो फैसला किया ये तुम्हारी तकदीर थी। तुम्हारी अकल में दिल्ली आने का ख्याल आ गया। दिल्ली आते ही मैं तुम्हारे करीब आ गया। उस औरत को भी तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारे साथ लगा दिया, लेकिन मैं तुमको ले आया। किसान बोला। मगर जबरू फंस गया, उसका कुछ करो। दीनू बोला। मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं करता, क्योंकि जबरू अब दिल्ली में नहीं है। किसान बोला। फिर किधर गया? दीनू ने कहा। उसको और औरत को दोनों को दुश्मन ले गया है। अरे हम तो बेवकूफ़ है, तुमको कैसा पता चला? तुम तो इधर है, क्या तुम भी जादूगर है? क्या तुम्हारा इल्म इंसान लोगों का अकल से ऊपर का है? क्या तुम कोई भूत है? क्या है तुम? दीनू हैरत से बोला। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं इंसानों का खिदमतगार हूँ। जो हुक्म मिलता है वो करता हूँ। मैं खुद मुख्तार भी नहीं हूँ। तुम मुसलमान हो और भोले मुसलमान हो। तुमको ज़रूरत है मेरी। कुछ बातें जो तुमको पता नहीं है बता दूंगा, मगर तुम्हारी मुश्किलात का हल तो तुझे खुद तलाश करना पड़ेगा। मगर अभी तुम्हारा इस बाग में रहना ज़रूरी है, इसलिए कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तलाश में चारों तरफ मौजूद है, क्योंकि उसको अपनी विद्या की तकमील की खातिर तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी ज़िंदगी के साथ साथ तुम्हारे ईमान को भी सख्त खतरा लाहिक है। हम लोग को कब तक इधर रहना होगा? दीनू बोला। ये तो अल्लाह की मर्जी पर है, मैं अभी क्या बता सकता हूँ? किसान बोला। मैं इधर क्या करेंगा बाबा? दीनू ने पूछा। जो मैं करता हूँ। अभी तुमको मैं जैसा बताता हूँ उस तरह करो, फिर मैं तुमको कपड़ा दूंगा, वो पहनना, और उसके बाद मैं जो करता हूँ करते रहना। इस बाग में तू हर तरह महफूज है। तेरा कोई दुश्मन अंदर नहीं आ सकता और तू बाहर नहीं जा सकता। जाएगा तो दुश्मन की नज़र में आ जाएगा। जबरू को उस दलदली जजीरे में पहुंचा दिया गया। उसकी आज़ादी दीनू के फरार के फौरन बाद ख़त्म कर दी गई और वह हसीन तितली जो उनको सैर कराने को मुकर्रर की गई थी, एक भयानक रूप में कीचड़ और दलदलों में फिरती थी। उसके मुंह से हर वक्त भयानक आहें और कराहें निकलती रहती थीं। जबरू के साथ अलबत्ता ऐसा नहीं था। आशामी का सलूक उसके साथ दोस्ताना था। आज की रात अमावस की रात है। आज से तेरी शिक्षा शुरू हो जाएगी। तू तैयार है? आशामी ने पूछा। अपन तो तैयार है, पर तुम ये बोलो दीनू का क्या हुआ? जबरू ने पूछा। उसके नसीब तुझसे घटिया हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? मगर तू फिक्र न कर, वो मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। एक ना एक दिन उसको इस स्थान पर आना होगा। तू गौर से मेरी बात सुन। आज के बाद तू सिर्फ वो करेगा जो मैं कहूँगा, वो सुनेगा जो मैं कहूँगा। मैं तेरे अंदर ऐसी शक्ति भर दूंगा कि तू दुनिया का सबसे ज़्यादा बलवान हो जाएगा। तेरे सामने दुनिया सर झुकाएगी। तू इस धरती का राजा होगा। तू वो खाएगा जो मैं खिलाऊंगा। तेरे लिए जो भोजन बनाएगा वो भी दुनिया का बलवान होगा। तेरी सेज पर दुनिया की हसीन कन्याओं को लाएगा, वो भी कम बलवान ना होगा, मगर वो तेरा दास होगा, तेरा सेवक होगा, तेरा हुक्म मानेगा। तू किसी नारी पर नजर डालेगा वो तेरी होगी। आज रात इस स्थान पर तेरी खातिर एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, देखना। रात के 9-10 बजे ही आशामी कुटिया में आ गया और बोला, अब तो बाहर आ जा और देख कि ये वही स्थान है कि कुछ और है। दोनों बाहर आए और एक मैदानी इलाके की तरफ चले जहाँ पर सुबह तक झाड़ियाँ और दलदल हुआ करती थी। उस मैदान में चरागां था, हर तरफ रोशनी थी। मैदान में सैकड़ों लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसको देखकर सबने खुशी से तालियां बजाईं और सब एक कतार में खड़े हो गए। वो और आशामी लोगों की दो तरफा कतार से गुजरते हुए आगे बढ़े। कतार के आखिरी सिरे पर एक बहुत बड़ा तख्त रखा था। उस पर एक पीली चादर पड़ी थी। आशामी उसको लेकर उस तख्त पर बैठ गया। रात के ठीक 12 बजे सारे चिराग खुद ब खुद बुझ गए और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। अब तख्त के सामने सिर्फ हैवले नजर आ रही थी। किसी की सांस की आवाज़ भी नहीं थी। उस खामोशी की चादर को आशामी की आवाज़ ने चाक किया। वो कह रहा था, ऐ मेरे देवता, तू पूरी दुनिया पर राज करता है। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे शक्ति दे। मैं तेरी और ज़्यादा शक्ति पाकर तेरे और काम करूँ। ये तेरा नया सेवक है, इसको स्वीकार कर और मेरी मदद कर कि मैं दूसरे को भी तेरे सामने पेश करूँ। ये इस रात की पैदाइश है, इसी रात तेरे सामने आया है। तेरी भेंट हाजिर है। फिर किसी बहुत वजनी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और सारे चिराग खुद ब खुद जल गए। और जबरू ने देखा कि एक बहुत भारी भैंसा ज़मीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन कटकर अलग पड़ी थी और जिस्म तड़प रहा था। आशामी तख्त से उतरकर नीचे गया और एक गोल कटोरे में उसकी गर्दन से उबलता हुआ खून भरकर तख्त के ऊपर आ गया और बोला, ये महागुरु के हाथ की भेंट है, इसको पी जा। और प्याला जबरू के हाथ में पकड़ा दिया। जबरू सहरज़दा सा हो रहा था। उसको ज़रा एहसास नहीं था कि उसके हाथ में क्या है। एक ही सांस में उसने प्याला खाली कर दिया और फिर लूट मच गई। हर आदमी और औरत ने भैंसा खाना शुरू कर दिया। सबके मुंह लाल हो रहे थे।
ज़मीन पर पड़ा खून भी चाट लिया गया और कुछ देर के बाद ज़मीन पर सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं। उन हड्डियों को दांतों से खुरचकर इस तरह साफ कर दिया गया था कि वो सफ़ेद नजर आ रही थी। आशामी खड़ा हो गया और बोला, ए गुरु के वफादारों, तुमने देख लिया कि आज तुम में एक नया आया है। मैं तो इसको शिक्षा दूंगा ही, पर इसको तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम भी मदद करोगे। सबने हाथ उठाकर इकरार किया और दिन की रोशनी होने से पहले पहले मैदान खाली हो गया। उनके जाते ही मैदान फिर ऐसा ही हो गया जैसा कि दिन में हुआ करता था। दूसरे दिन से जबरू की शिक्षा शुरू हो गई। आशामी ने आगाज़ करते हुए कहा, इंसान के पास जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो है ज़िंदगी। इंसान हर हालत में ज़िंदा रहना चाहता है। हालात कितने ही उसके खिलाफ हों, वो ज़िंदा रहना चाहता है। मरना कोई नहीं चाहता, मगर फिर भी हर शख्स मर जाता है। मगर कुछ होते हैं जो शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देते हैं। शरीर की हैसियत उनके नज़दीक लिबास की सी हो जाती है। वो उसको जब चाहें तब्दील करने पर कादिर हो जाते हैं, मगर उस मुकाम तक पहुंचने को मेहनत दरकार होती है, रहनुमाई दरकार होती है और ख़ुद को उन कवानीन और असूलों का ग़ुलाम बनाना पड़ता है। मैं तेरा गुरु हूँ, मगर मैं भी आखिरी नहीं हूँ। मेरे आगे भी कोई है जिसको हम मानते हैं। वही हमारी ताकत का सरचश्मा है, वही हमारा पावर हाउस है। अगर हमारा राब्ता हमारे पावर हाउस से कट जाए तो हम बेहैसियत हो जाते हैं। इसलिए हमको उस पावर हाउस के शरण में रहना ज़रूरी है। इस इल्म को समझने के लिए मरहलावार आगे बढ़ना होता है। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि जो पहले बताया गया है उस पर अबूर हो जाए। यहाँ पर किसी भूल चूक की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि जो वीर तेरे कंट्रोल में आते हैं वो किसी पर रहम नहीं करते। तुमको भी किसी पर रहम करना बंद करना होगा। तुझको आगे बहुत कुछ करना होगा। आदमियों की भेंट देना होगी, 7 पूरन माशियाँ मंत्र पढ़ना होगा। ये काले जादू का सबसे बड़ा मंत्र है। तुझको 17 आदमियों की बलि देना होगी, मगर वो मुकाम अभी दूर है। उसके जाते जाते तू पत्थर हो चुका होगा। हर दर्जे के अलग अलग कायदे और तरीके हैं, एक के बाद एक तेरे सामने आएगा। हर मंजिल की मांग अलग अलग है, भोजन अलग अलग है और उसकी ताकत भी अलग अलग है। चूक करने वाला कड़ी सज़ा का मुस्तहिक होता है। ऐसा भी होता है कि ज़रा सी गलती, सारी तपस्या एक लम्हे में उड़नछू हो जाती है। धर्म तो कब का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद संसार का भी नहीं रहता। काले जादू के बहुत दर्जे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि तेरा शरीर भंग कर दिया जाए, जो कि मैंने कर दिया है। अब तुझे काली शक्तियों के हवाले खुद को करना होगा और तेरी इब्तदा हो जाएगी। जबरू सहरज़दा सा आशामी की तकरीर सुन रहा था। कई जगह उसने कुछ पूछना चाहा, मगर ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। आशामी बोलता रहा और उसकी बातों को वो बड़े गौर से न सिर्फ सुनता रहा बल्कि जहन में महफूज करता गया और उसकी तालीम का आगाज़ हो गया। उसकी ग़िज़ाएँ बदल गईं, उसके तौर तरीके बदल गए। वो वीरान जजीरा उसको अच्छा लगने लगा। उस पर रहने वाले हशरातुल अर्ज़ उसके दोस्त बन गए और वो आगे बढ़ने लगा। वो दुनिया से दूर आशामी और उसके गुरु से करीब होने लगा। उसके चेहरे के नकूश और दीगर जिस्म के अज़ा में तब्दीली होने लगी। चेहरे की मासूमियत और भोलपन की जगह नहुसत और खुरदरापन आने लगा। दीनों उस आमों के बाग में काम करने लगा। उसके लिए किसान ने नए कपड़े ला दिए थे। किसान ने उसको मुसलमानों की बुनियादी बातें एक एक करके बताना शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा आया कि दीनू को एहसास हुआ कि वो तो मुसलमान होने पर भी मुसलमान नहीं था। अब वो किसान के साथ नमाज पढ़ता था और वही करता था जो किसान उस्ताद उसको बताता था। आज शामी उसकी तलाश में था। पूरे हिंदुस्तान में उसके गुर्गे दीनू की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, मगर दीनू उनके बहुत करीब फरीदाबाद के एक गांव में मौजूद था और उनकी निगाहों से दूर था, उनके इल्म की पहुंच से बहुत दूर था। आशामी जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वो बहुत बड़ा जादूगर था। शैतान की बहुत बड़ी शक्ति उसके पास थी, मगर फिर भी वो डरता था। वो समझ चुका था कि दीनू ज़रूर किसी ऐसी हस्ती के शरण में आ चुका है जिस पर उसका बस नहीं चलता। उसकी सारी शक्ति भी दीनू को तलाश न कर सकी। सबकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। ज़रूर दीनू के सर पर किसी का हाथ आ गया है, मगर आशामी दीनू को भूल जाए ये नामुमकिन था। ये उसकी सख्त तौहीन थी, उसकी शक्ति की तौहीन थी। वो ताक में था और एक मामूली किसान जो खुद को किसी गिनती में शुमार नहीं समझता था, उस पर भारी पड़ रहा था। दीनों के आदत व तवार बहुत कुछ बदल गए थे। वो सवेरे फजर के वक्त उठता था और उसके मशगले वही थे जो एक मुसलमान के होते हैं। दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करता और उसका एहतमाम भी उसी के नाम से करता। दिन भर बाग में माली बाबा के साथ मेहनत करता। उसको ये सब करके बड़ा सुकून मिलता था। कभी कभी वो अपने माँ बाप को याद करके उदास ज़रूर हो जाता, कभी उसको जबरू का ख्याल आ जाता।
और वो उसकी याद में मलोल हो जाता। किसान बाबा उसको उदास देखकर कहता, ये जिंदगी के रंग हैं, ये बदलते रहते हैं, तू क्यों फिक्र करता है? रंग हमेशा रहने वाला नहीं है। तेरी कैद खत्म हो जाएगी, मगर जितना वक्त यहाँ पर रहना लिखा है और जितना रिस्क तेरा यहाँ पर है वो तो तुझे खाना है। इस बाग में तेरी जिंदगी है और इसके बाहर तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। तेरा दुश्मन तेरी ताक में है। मैं सिर्फ तेरी हिफाजत यहाँ कर सकता हूँ। इसके आगे मेरी ताकत नहीं है। वो बहुत बड़ा शैतान है, ये मैं जानता हूँ। बस साल गुजर गया, दरख्तों पर फिर से भूर आ गया। किसान बाबा ने दीनू को कहा, मुबारक हो, तुझे दिल्ली जाना होगा। दीनू ने कहा, बाबा तुम तो कहते थे मेरा दुश्मन मेरे चारों तरफ है, फिर किस तरह जाऊं? दीनू ने कहा, ये बात तो है, तो फिर मैं कोई खतरा नहीं लेता। मैं खुद दिल्ली चला जाता हूँ। दिल्ली में एक हकीम है, वो ये काम करता है, वही तेरा काम करेगा। मैं उसको यहाँ ले आता हूँ। किसान ने कहा, बाबा वो आ जाएगा? दीनू ने पूछा, मुझे बताने वाले ने बताया है कि वो बेलौस खिदमत करता है, दूर दूर अपने खर्च पर जाता है। किसान बोला, बाबा इस जमाने में ऐसा भी आदमी है? दीनू हैरत से बोला, हर जमाने में नेक लोग होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो ये शैतान के चेले दुनिया को खा जाएं। किसान बोला, तो आप कब जाएंगे? दीनू ने पूछा। दीनू की जुबान और अंदाजे गुफ्तगू किसान की मोहब्बत ने बदल दिया था। मैं बाहर की हवा का अंदाज़ा करूँगा, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद करूँगा। ऐसे ही मुंह उठाकर तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। ज़रा सी भी कोई नाली, कोई परनाला खुला नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ उसके आने को सुई के नाक के जितनी जगह काफ़ी है। जब मैं इत्मीनान कर लूँगा तो जाऊँगा। इस दौरान अगर कोई बंदा खुदा आ गया तो उसके हाथ पैगाम भेज दूँगा। मुझे उम्मीद है हकीम साहब ज़रूर आ जाएंगे। तीनों की समझ में किसान की बात आ गई। उसने उजलत का इजहार भी नहीं किया, क्योंकि उसके दिल को ये इत्मीनान था कि किसान बाबा जो करेंगे वो उसकी भलाई में होगा। 1 महीना गुजरा था कि एक आमों का व्यापारी आ गया। आम तैयारी पर थे। वो एक मुसलमान व्यापारी था। आमों की बात करने के बाद किसान ने कहा, ख्वाजा साहब एक मेरा ज़ाती काम है दिल्ली में, मगर मैं यहाँ पर कैद हूँ, जा नहीं सकता। आप मेरा छोटा सा काम कर दें। ख्वाजा साहब बोले, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो करीमुद्दीन, जो काम हो करूँगा, आप हुक्म करें। किसान करीमुद्दीन ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, एक खत है वो पहुँचाना है, आप दे दें पहुँचा दूँगा। ख्वाजा साहब बोले, ठीक है मैं लिख देता हूँ। और करीमुद्दीन ने बहुत तफसील के साथ एक खत लिखकर ख्वाजा साहब को दे दिया और हकीम वकार का पूरा पता बता दिया, जिसको सुनकर ख्वाजा साहब बोले, अरे ये तो बहुत मशहूर आदमी है। मैं कभी खुद उनसे नहीं मिला, मगर उनकी तारीफ बहुत सुनी है। बड़ी हैरत अंगेज जड़ी बूटियाँ उनके पास होती हैं। ज़ुबानी तौर पर उनसे कह दें उनका मरीज़ बेचैनी से उनका मुंतज़िर है, पहली फुर्सत में आ जाएं। किसान करीमुद्दीन ने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं खुद जाऊंगा और ज़ुबानी भी दरख्वास्त करूंगा। मगर मरीज़ कौन है? ख्वाजा साहब बोले, मरीज़ मेरे पास है, अभी बाग में काम कर रहा है। करीमुद्दीन ने कहा, मरीज़ और बाग में काम समझ में नहीं आया। ख्वाजा साहब ताज्जुब से बोले, ख्वाजा साहब उसका मर्ज जिस्मानी नहीं है। करीमुद्दीन ने बताया। ख्वाजा साहब ने गर्दन हिलाकर कहा, अब समझ में आया, और ख्वाजा साहब चले गए। ठीक 3 दिन के बाद हकीम वकार और हकीम कामिल रोलुका आ गए और बोले, आपके खत के जवाब में हाजिर हुए हैं। करीमुद्दीन आगे बढ़कर दोनों से गले मिले और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ घर में ले आए और बोले, हकीम साहब मैं इस बाग के इसी झोंपड़े में रहता हूँ। हो सकता है ये जगह आपके शान के मुताबिक ना हो, मगर मैं मलंग तबीयत का आदमी हूँ। मेरी ज़रूरियात भी मुख्तसर हैं, गुजारा हो जाता है। मैंने जो हालात आपको लिखे हैं वो एक आफत ज़दा है। उसके लिए मैं सिर्फ ये कर सकता था कि शैतानों के आने के रास्ते बंद कर दूं। वही मैंने किया है। अगर मैं ये ना करता तो मैं उन शैतानों से लड़कर नहीं जीत सकता था, क्योंकि उनकी पुश्त पर बहुत बड़ा जादूगर आशामी है। रोलुका ने गर्दन हिलाकर इकरार किया कि उसने आशामी का नाम सुना है, मगर उसके साथ उसका कभी टकराव नहीं हुआ। मैं दीनू को बुलाता हूँ, वो आपको पूरी तफसील बताएगा। करीमुद्दीन ने कहा। दीन मोहम्मद उर्फ दीनू ने आकर दोनों साहिबान को अदब से सलाम किया और बैठ गया। और हकीम वकार के सवाल पर उसने बताया कि एक वीरान से जजीरे पर पैदा हुआ, जवान हुआ और मछली का शिकार करने लगा। उसका एक साथी और था। पूरी तफसील उसने बता दी और किसान की तहवील में आने तक के हालात हूबहू बता दिए। हालात सुनने के बाद रोलुका ने कहा, करीमुद्दीन साहब आपने बड़ी अक्लमंदी की कि आशामी से टकराने की कोशिश नहीं की। मैंने उसके बारे में जो सुना है वो बहुत खतरनाक जादूगर है। वो अपने मुकाम पर रहता है, मगर उसके बहुत चेले हैं। वो काम करते हैं। वो हर किसी को अपना चेला बनाता भी नहीं। उसके अपने तौर तरीके हैं, मगर इंसानियत और आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं।
आपने ये केस हमारे हवाले कर दिया। इस किले को और मजबूत करने की ज़रूरत है, मगर आप बेफिक्र हो जाएं, अब ये काम हम करेंगे। हकीम वकार बोले, तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? आप दिल्ली मतब में जाएं और मैं आशामी को तलाश करता हूँ। रोलुका ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है तुम ज़रूर उसके स्थान की तलाश करोगे। हकीम वकार ने कहा, आप तो मेरे तरीक़ाकार को बहुत हद तक समझ चुके हैं। रोलुका ने जवाब दिया, आपके साथ रहता हूँ आखिर। हकीम वकार बोले, ये तो दुरुस्त आपने फरमाया। आप इस सफ़र में नहीं जाएंगे क्योंकि मामला ज़रा संगीन लगता है और आशामी ख़तरनाक भी है। वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सुना है कि इंसानों की कदर कीमत उसके नज़दीक कुछ नहीं है। मैं भी कोई ख़तरा नहीं ले सकता। रोलुका ने कहा, ठीक है, मैं दिल्ली चला जाता हूँ, मगर मुझे अपने बारे में बताते रहना। हकीम वकार ने कहा। रात को रोलुका रवाना हो गया। एक सख्त किस्म का कारिंदा उसने बाग में छोड़ दिया, मगर जाने से पहले रोलुका ने दीनू से उसके गांव के बारे में कुछ सवालात किए, मगर उसने ये नहीं बताया कि उसको इसकी ज़रूरत क्यों है। रोलुका का रुख दीनू के जजीरे की तरफ था और रोलुका के लिए अल्लाह रखा गोट का पता करना मुश्किल नहीं था। वो एक मछली के व्यापारी के रूप में जजीरे पर गया। अल्लाह रखा से उसने पूछा, इधर एक जवान हुआ करता था, मैं शहर में उससे मिला था, उसका नाम दीनू था, वो किधर है? अल्लाह रखा ने उसका सवाल सुना तो उसके आंसू निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से बोला, अरे वो हमारा छोकरा था, बड़ा ज़बरदस्त शिकारी। अभी तुम जो हमारा हालत देखता है नी, ये घर लॉन्च सब उसने बनाया था। हम लोग के पास क्या था, अकेला इधर पड़ा था, पर पता नहीं वो किधर चला गया, कोई पता नहीं। उसका जाने के थोड़ा दिन के बाद हम लोगों का खाना खराब होने लगा। अरे हमारा लॉन्च सबसे ज़्यादा माल लाता था, फिर खाली आने लगा। आदमी लोग का दिहाड़ी नहीं निकलता था, हम लोग आदमी कम कर दिया और फिर हमारा लॉन्च एकदम कंडम हो गया और कुछ काम कराना पड़ता था। खर्च बहुत बढ़ गया, हम उसको कैसा चलाता, उसका इंजन बेकार हो गया, हम खड़ा कर दिया। दीनू का एक दोस्त था जबरू, उसका काम बहुत बढ़ गया। अरे जबरू के बाप का काम एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, वो और लॉन्च बना लिया। हम लोग का खाना खराब हो गया और जबरू का बाप इधर शहर में सेठ बन के बैठा है। बस क्या करे, हम लोग का बेटा गया और सब कुछ चला गया। जबरू के बाप का किस्मत अच्छा है, उसका बेटा भी गया है, पर वो पैसे वाला बन गया। अल्लाह रखा ने कहा, उन दोनों के जाने के बाद तुमको उनकी खैर खैरियत कुछ पता चली? रोलुका ने पूछा। नहीं, कुछ पता नहीं चला। हम लोग का बीबी रो रो कर परेशान होता है। अरे हम लोग का एक ही छोकरा था, तुम अपने छोकरे के वास्ते परेशान मत हो, वो आ जाएगा। रोलुका ने कहा, हम मर जाएगा, हम क्या करें? अल्लाह रखा बोला, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो जिधर भी है ठीक है, खैरियत से है। रोलुका ने अल्लाह रखा को तसल्ली दी। अरे तुम लोग का बात अल्लाह करे सच्चा हो, अल्लाह रखा बोला, और वो जबरू के बाप के पास चल दिया। शहर में नाकू करीम जबरू का बाप रहता था। यहाँ पर उसका एक गोदाम भी था और वो अपना माल खुद फरोख्त करता था और बचा हुआ बर्फ़ में जमा भी रखता था। कई उसके मुलाजिम थे। मेरा नाम हकीम कामिल है। रोलुका ने अपना तारुफ करवाया। होएगा हकीम, अभी हम लोग ठीक है। नाकू करीम ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे छोकरे के बारे में पूछने आया हूँ, वो किधर है? रोलुका ने बात शुरू की। जबरू का सुनकर नाकू करीम जल्दी से बोला, तुम उसको कैसा जानता है? उसको एक जादूगर ले गया था, तुमको पता है? रोलुका बोला, नहीं माई बाप, हम लोग बहुत परेशान हैं। नाकू ने कहा, परेशानी का बात है तो जबरू उसकी कैद में है। रोलुका ने कहा, वो जादूगर क्या मांगता है? हम अपना सब कुछ उसको देने को तैयार है, हमारा छोकरा हमको मिल जाए बस। नाकू बोला, तुम ये बताओ तुम्हारा छोकरे में क्या बात है कि वो उसको ही लेकर गया है? रोलुका बोला, हमको क्या पता माई बाप, हम तो मछेरा है, हम लोग क्या जाने। नाकू करीम ने कहा, अच्छा तुम ये बताओ वो अकेला गया है इधर से? रोलुका बोला, नहीं, उसका एक दोस्त था दीनू, दोनों रात को गायब हुआ है। नाकू बोला, तुम याद करके बताओ, दोनों में जरूर एक जैसी कोई बात है। रोलुका बोला, हाँ रे, हमको याद आया, जबरू अंधेरी रात में पैदा हुआ था। हमको पता नहीं चांद का क्या तारीख था, पर रात एकदम अंधेरा था। और जब दीनू पैदा हुआ तब भी ऐसा था। 1 साल के बाद दीनू पैदा हुआ था। हम लोग का दूसरा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। दीनू भी अकेला था और जबरू भी अकेला रहा। दोनों एक जैसा जवान था। नाकू करीम ने याद करते हुए तफसील बताई। दोनों ने एक साथ जिंदगी शुरू की और तरक्की करते गए। तुम्हारे और अल्लाह रखा के हालात बेहतर हो गए। दोनों के जाने के बाद अचानक अल्लाह रखा के हालात ख़राब होने लगे और तुम्हारे अच्छे होने लगे। तुमने गौर किया ऐसा क्यों हुआ? रोलुका ने पूछा। किस्मत का बाप है, हम क्या बोले, तुम इससे ज़्यादा और क्या कहोगे? मगर ऐसा नहीं है, दीनू ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, इसलिए जो मेहरबानी कर रहा था उसने अपना हाथ खींच लिया होगा। तुम पर या जबरू पर वो अब तक मेहरबान है,
मगर तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगे और मैं तुमको समझा भी नहीं पाऊंगा। ज़रूरत पड़ी तो फिर मुलाकात करूंगा। अब पूरा केस रोलुका की समझ में आ गया था। अंधेरी रातों के पैदाइशी बच्चे जादूगरों या काले जादू के माहिरों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। उनको बहुत आसानी से अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनको अपना इल्म सिखाते हैं और अपनी बरादरी में इजाफा करते हैं। जबरू ज़रूर आशामी के स्थान पर होगा और आशामी उसको अपना इल्म हुनर सिखा रहा होगा। कुछ अरसे के बाद एक और आशामी पैदा हो जाएगा। वो जजीरा एक वीरान नज़र आने वाला जजीरा था। उसमें कीचड़ और दलदलों के अलावा भयानक किस्म के हशरातुल अर्ज नजर आते थे। उनके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। रोलुका रूपोशी की हालत में उसके किनारे खड़ा था, मगर उसको वो जजीरा कुछ और नजर आ रहा था। हर तरफ दरख्त और हरी हरी घास, दरख्तों पर अनोखे फल, बड़े ऊंचे ऊंचे नारियल के दरख्त और उन पर नारियल। रोलुका के लबों पर मुस्कुराहट थी। वो आशामी के मंत्र को समझ चुका था। आशामी ने दुनिया को बेवकूफ़ बनाने को ऐसा शहर इस जजीरे के चारों तरफ फूंक दिया था कि ये दूर से बहुत खतरनाक और भयानक नजर आता था। उसकी नज़रबंदी का ये कमाल था, मगर ये कमाल सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। उसमें रहने वाले हशरातुल अर्ज़ असल में उसकी कैदी रूहें थीं। वो उनको ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करता था। उसकी शक्ति की बुनियादें ये बेबस उसके चुंगल में फंसी रूहें थीं। रोलुका के सारे कारिंदे उसके इतराफ़ में मौजूद थे और इशारे के मुंतज़िर थे। रोलुका और अंदर चला। अंदर एक मामूली झोंपड़ी नजर आने वाला शानदार मकान था और झाड़ झनकार नजर आने वाला मैदान एक बाग था। उस बाग के ऐन दरमियान बड़ी नरम नरम घास के बिस्तर पर एक शख्स बैठा था। उसके चारों तरफ हसीन औरतों का झुरमुट था। उन औरतों के लिबास ना होने के बराबर थे। उनके जिस्म धूप में चमक रहे थे। दरमियान में बैठा मर्द काला स्याह था। उसके बाल घुंघराले और जिस्म तंदुरुस्त था मगर लंबा था। उसकी रान पर एक हसीन औरत लेटी थी और वो उसके जिस्मानी अज़ा से खेल रहा था। रोलुका उसके करीब चला गया। उसको या किसी को भी ज़रा एहसास उसकी मौजूदगी का नहीं हुआ। रोलुका इस बेहयाई के खेल को बर्दाश्त न कर सका और एक ज़ोरदार लात उस औरत को उसने मार दी। रोलुका की लात इतनी ज़ोरदार थी कि औरत उछलकर दूर जा गिरी। उस काले मर्द ने हैरत से उस औरत को देखा कि ये उछलकर इतनी दूर किस तरह जा गिरी है, मगर उसके सामने और करीब में कोई नहीं था। रोलुका उसकी ओर करीब चला गया और हर औरत को उसने उससे दूर कर दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि काला मर्द मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा, मगर उसके गाल पर एक अनदेखा चांटा पड़ा और वह पलटकर गिर पड़ा। अभी वो इसे संभल नहीं पाया था कि रोलुका की गुस्सा भरी आवाज़ उसके कानों में आई। जबरू है तू? हाँ, मेरा नाम जबरू है। जबरू घबराकर बोला। तू क्या कर रहा है, तुझे पता है? फिर आवाज़ आई। मैं वही कर रहा हूँ जो हुक्म दिया जा रहा है। जबरू डरते डरते बोला। तेरा दिल ये सब करने पर खुश होता है? झूठ मत बोलना। आवाज़ आई। पहले खुश नहीं होता था पर अब होता है। जबरू बोला। तेरे पेट में जो ग़िज़ा है उसने तुझे ऐसा कर दिया है। रोलुका ने कहा। गुरु को नहीं जानता, तूने मुझे मारा, मगर तेरा खाना खराब वो कर देगा। जबरू बोला। इस जजीरे पर से उसका शहर ख़त्म हो रहा है। हर चीज़ असली शक्ल में नज़र आने वाली है। उसने जो पर्दा डाला था वो हवा में उड़ने वाला है। ये हसीन चेहरे जो तेरे चारों तरफ नज़र आ रहे हैं अपनी असली शक्ल में आने वाले हैं। इनके भयानक चेहरे तू देखकर डर जाएगा। ये सब मुर्दा हैं, ये आत्माएं हैं। इनका असल रूप तू जल्दी देख लेगा। इनकी हथकड़ियाँ टूटने वाली हैं। ये सब आज़ाद होने वाली हैं। इनके आज़ाद होते ही तेरे गुरु की आधी शक्ति हवा हो जाएगी। रोलुका ने कहा। फिर एक ज़ोरदार आवाज़ रोलुका के कान में आई। मैं आशामी हूँ, मैं आशामी हूँ। अरे क्या तूने मुझे मिट्टी का मातू समझ लिया है? मेरी आत्माएं मेरे साथ हैं, मैं उनका हाकिम हूँ। तू कौन है? छुपकर क्या लड़ता है? मर्दों की तरह बात कर। आशामी की आवाज़ आई। तूने कौन सी बहादुरी दिखाई है कि तू भी ज़रा अपने चेले के पास आ। तू आ, ये बेचारा अकेला फंस गया है। अगर तू ना आया तो मैं इसको समंदर के हवाले कर दूंगा। तू जानता है तेरी सारी शक्ति समंदर से नहीं लड़ सकती। रोलुका ने जवाब दिया। नहीं, तू ऐसा ना करना। तू क्या चाहता है ये बता। आवाज़ आई। तू जब सामने आएगा तो बात करूंगा। रोलुका ने जवाब दिया। मैं तेरे सामने आ सकता हूँ, मगर तू वादा कर ले कि मेरा स्थान तू मुझे सौंप देगा। आवाज़ आई। सौदेबाजी मत कर, तेरा स्थान तेरा नहीं रहेगा। तूने इतने खूबसूरत जजीरे को इतना भयानक बनाकर लोगों से दूर रखा है और यहाँ पर इंसानियत सोच काम कर रहा है। तूने लोगों पर जो जुल्म सितम किया है उसको और बढ़ाने को नए चेले बना रहा है। अपनी काली शक्ति को वुसअत दे रहा है। पुकार अपनी काली शक्ति को और कह उसे कि मुझे तेरे सामने लाए। रोलुका ने कहा।
पुकारूंगा, जरूर पुकारूंगा, तुझे इसी जजीरे पर मफलूज कर दूंगा। आवाज आई, मगर एक बात का ख्याल रखना, भागने की कोशिश मत करना। तेरे सर पर मौत के हरकारे मौजूद हैं। तू ये मत समझ कि मुझे पता नहीं कि तू कहाँ है। मुझे तू नजर आ रहा है। तेरे कमजोर वीर तेरा साथ छोड़कर भाग रहे हैं, इसलिए कि उनके बाप उनके सरों पर मौजूद हैं। तू क्या समझता था कि दुनिया में सिर्फ काली शक्ति ही है? अरे तू 100 जन्म में भी इस कायनात के बनाने वाले की शक्ति को नहीं समझ सकता। अब आखिरी मौका तुझे दे रहा हूँ, मेरे सामने आ जा और इस चेले को देख, इसकी हालत खराब हो रही है। रोलुका ने अपनी बात खत्म की। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। तूने आखिरी कोशिश कर ली। मैंने तुझे मौका दिया था कि तुझे अपनी शक्ति का अंदाजा हो जाए, तेरा गुरूर शर्मिंदा हो जाए, रोलुका ने कहा। और फिर एक निहायत मकरू सूरत गोल मटोल साधु उसके सामने खड़ा था। रोलुका फिर भी रूपोश रहा और उसे दूर हो गया, क्योंकि उसके बदन से सख्त बदबू आ रही थी। तू कितना नफरत अंगेज है कि कोई जिंदा आदमी तेरे करीब खड़ा नहीं हो सकता। तूने कितनी गंदी खुराक खाई है कि तेरा पूरा वजूद गंदगी का ढेर बन गया है। तेरा वजूद इस जमीन पर नफरत अंगेज है। तूने इस नौजवान के पाक वजूद को भी वही खिलाया है। इसकी हालत भी कुछ दिन के बाद तेरे जैसी होना थी। तूने जो कुछ इसके अंदर पहुंचाया है उसको बाहर निकाल। ये काम तुझे करना है। अगर तू नहीं करेगा तो मैं करूंगा, रोलुका ने कहा। मैं इसका बदन साफ कर दूंगा तो फिर मुझे और मेरे स्थान को छोड़ देगा। आशामी बोला, बेशरम है तू, अब भी रियायत चाहता है, रोलुका ने कहा। बिनती है मेरी, आशामी बोला। तूने किसी की बिनती सुनी है आज तक? रोलुका बोला, मेरे धर्म में ये नहीं है, तेरे धर्म में तो है। आशामी अय्यारी से बोला, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश ना कर, जो कहा है कर, रोलुका ने कहा। करता हूं, तू कौन है ये तो बता, आशामी ने पूछा। तेरे जैसे नामालूम कितने ये पता नहीं कर सके, तू क्या करेगा? जो करना है वो कर। अचानक जबरू की हालत खराब हो गई और किसी नामालूम हस्ती ने उसको पकड़कर उल्टा लटका दिया और उसके मुंह से निहायत बदबूदार मवाद बहना शुरू हो गया। उसका जिस्म उल्टा लटका तड़पता रहा और 1 घंटे के बाद उसका जिस्म साकित हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म गर्म था, मगर जिंदगी के आसार उसमें कम थे। रोलुका ने उसके जिस्म पर हाथ रख दिया। जबरू जिंदा था, मगर उसकी सारी ताकत मुंह के जरिए से निकलकर जमीन पर पड़ी थी। सख्त ताफुन उसमें से उठ रहा था। बस इतनी सी मोहलत आशामी के लिए काफी थी। वो एक जन्नाटे के साथ हवा में परवाज कर गया, मगर उसको रोलुका के बारे में कुछ पता नहीं था। रोलुका का जागता हुआ उल्लू कभी गाफिल नहीं होता था। आशामी के परवाज करते ही उसने उसको दबोच लिया और उसको फिर जमीन पर रोलुका के पास ले आया। रोलुका ने कहा, तू कितना बड़ा अहमक है, अय्यारी और मकारी से बाज नहीं आ रहा। अरे बेवकूफ, जब हिसाब का वक्त आता है तो इंसान अपना वजन कम करता है। तू मक्कारी करके और अपना वजन बढ़ा रहा है। ये सारी आत्माओं को तूने अपने मतलब की खातिर कैद करके रखा है। इन सबको आज़ाद कर दे। ये काम तुझे करना है, तू नहीं करेगा तो मैं करूँगा। आज शामी ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और कहा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। और फिर सारे दरख्त, घास, फूल, पत्ते अपनी असली शक्ल में नजर आने लगे। आशामी का सारा शहर जजीरे पर से खत्म हो गया। हशरातुल अर्ज खत्म हो गए। रंग बिरंगे परिंदे दरख्तों पर खुशी से उछल कूद करने लगे। वक्त ने नई करवट बदल ली थी। नए दौर का आगाज हो चुका था। जुल्म के बादल आसमान पर से गायब थे। इंसाफ और नेकी की हवाएं उनको उड़ा चुकी थी। पूरे जजीरे पर खुशबू भरी हवाएं चलने लगी थी। मोहब्बत के शगुफे हर तरफ फूटने लगे थे। खिजां का मौसम मुंह ढांप कर जा चुका था। बहार का मौसम अंगड़ाई लेकर उठ गया था। जो दरख्त टुंड मुंड नजर आते थे वो भी खुशी से झूम रहे थे। भंवरे और तितलियां जो ना जाने कहाँ थे सब बाहर आ गए थे और डाल डाल मस्ती में घूम रहे थे। तितलियां अपने शौक रंगों से दिल लुभाने लगी थीं। हर तरफ हुस्न बिखरता जा रहा था। जजीरा खुशनुमाई की तरफ बढ़ता महसूस हो रहा था। जिस काले शहर ने इसकी कुदरती खूबसूरती को दबा रखा था वो अब नुमायां हो रही थी। जबरू की हालत खुद ब खुद ठीक हो रही थी। उसके अंदर के गंद के साफ होते ही उसके सामने रोशनी सी हो गई थी। अंधेरी दुनिया से निकलकर वो रोशन दुनिया में आ गया था। उसको ये जजीरा बड़ा खूबसूरत लग रहा था। आज शामी पर उसकी नज़र पड़ी तो वो उठकर बैठ गया। उसकी निगाहों में नफरत और गुस्सा था। उसके सिवा उसको कोई नज़र नहीं आया। वो बेहद कमज़ोरी महसूस कर रहा था। खड़ा होना उसके बस से बाहर था। अगर वो खड़ा हो पाता तो ज़रूर आशामी पर टूट पड़ता। उसने आशामी की तरफ से मुंह फेर लिया और नफरत से ज़मीन पर थूक दिया। आशामी उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। नादान नहीं था, सब समझ रहा था।
आज उसको जिंदगी में पहली दफा खुद से नफरत हुई। उसने अपना किया याद किया, मैंने आखिर ये क्यों किया, इसके बदले मुझे क्या मिला, मैंने अब तक क्या कमाया, इंसानों को बहकाया, उन पर जुल्म किए और नफरत का बीज बोकर उसको फैलाया। मेरे पास क्या है, पापों की गठरी मेरे सर पर पड़ी है और गंदगी मेरे अंदर भरी है। अब इस गंदगी का ताफुन मुझे भी आने लगा है। वो बेचैन हो गया, बर्दाश्त से बाहर था और उसके मुंह से जोर से निकला, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इस बदबू से निजात दे दे। मैं तौबा करता हूँ, मैं गलती पर था, मैं मानता हूँ। रोलुका उसके बहुत करीब था। उसने महसूस कर लिया कि रियाकारी और झूठ उसके अंदाज में नहीं था। पछतावा और गुजरे वक्त का गम उसमें नजर आता था। रोलुका हकीम कामिल के रूप में उसके सामने खड़ा था। आज शामी की नजरें जमीन की तरफ थीं। जमीन पर उसके आंसू टपक रहे थे और वो हिचकियां लेकर रो रहा था। रोलुका उसके करीब गया और उसके सर पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही आशामी की हालत बिगड़ गई। वो एक सिमत तेजी से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते समंदर तक चला गया और किनारे पर उसके मुंह से गंदगी का एक सैलाब बह निकला और वो गंदगी समंदर की लहरें किनारे से दूर ले जाने लगी। शाम तक वो वहीं पड़ा रहा। रोलुका उसके करीब नहीं गया। वो जानता था कि जिंदगी भर की गंध है, उसको निकल जाना ही बेहतर था। जिस समय अगर गंदगी हो तो इंसान सेहतमंद नहीं होता। सेहत के लिए ज़रूरी है कि जिस्म पाक हो। शाम होते ही रोलुका ने जबरू को उठाकर एक घास के बिस्तर पर डाल दिया और जजीरे से ही कोई बूटी उसने हासिल की और उसका अर्क जबरू के हलक में टपका दिया। उस अर्क ने जबरू को ताकत दी और वो उठकर बैठ गया। दूसरी बार अर्क पीने के बाद उसके बदन में कुछ तवानाई आ गई। सुबह तक आशामी समंदर के किनारे पड़ा रहा। सुबह रोलुका उसके पास गया तो वह बेखबर किनारे पर पड़ा था। उसका मटके जैसा पेट खत्म हो गया था। सर भी बड़ा बड़ा लग रहा था। चेहरा जो कभी बहुत खौफनाक और मकरू लगता था अब वैसा नहीं था। रोलुका ने उसको देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर उसको फूल की तरह उठा लिया। फिर उसने उसके बदन को गहरे समुद्र में डाल दिया। मगर आशामी पानी में डूबा नहीं, वो पानी की सतह पर तैरता रहा। रोलुका ने फिर आशामी को पानी से निकाल लिया और लेकर जबरू के पास आ गया और उसको उसके करीब डालकर उसी बूटी का अर्क उसके मुंह में डाल दिया। जबरू हैरत से रोलुका को देख रहा था। वो बोला, आप कौन हो बाबा? रोलुका ने उसका सवाल सुना और बोला, खिदमतगार हूँ। और ये आदमी जो पड़ा है ये कौन है? जबरू फिर बोला, ये आशामी है। रोलुका ने जवाब दिया, आशामी? ये आशामी नहीं है, वो तो बड़ा खौफनाक डरावना था। जबरू ने कहा, मगर वो खौफनाकी और बदी इसमें से निकल गई है, ये इंसानी शक्ल में आ गया है। हमारा समझ में कुछ नहीं आया। जबरू ने कहा, ये जादूगर था, तुमको नहीं पता कि जादू शैतानी इल्म है। इसके सीखने वाले को सबसे पहले गंदी ग़िज़ा दी जाती है, उसके बदन को गंदा किया जाता है। वो ग़िज़ा ऐसी है कि अगर इंसान आम जिंदगी में उसका तसव्वुर कर ले तो उसको क्या हो जाए, मगर गंदगी को जादूगर आम आदमी के अंदर पहुंचा देता है, उसको उस गंदगी के खाने का आदी बना देता है। फिर उसको जो कलमात अदा करने को कहता है उसका ताल्लुक शैतान से होता है और उसको हर वो काम करना पड़ता है जिसके करने से शैतान खुश होता है। शैतान को मानने वाला कभी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। उसका हर काम इंसानों को नुकसान पहुंचाने का होगा। गंदगी उसकी खुराक होगी। आशामी भी यही था और तुमको भी वो इसलिए लाया था कि तुम्हें आसानी से अपनी राह पर लगा सके। अमावस की काली रातों में पैदा होने वाले बच्चे उनका काला इल्म जल्दी और आसानी से सीख जाते हैं। वो तलाश में था और इत्तेफाक से उसको एक की बजाय दो मिल गए और वो दोनों को ले उड़ा, मगर उसके पास सिर्फ तुम ही रहे। दीनू पर किसी की नज़र पड़ गई और वो उसको बचा कर ले गया, मगर तुम इस जजीरे पर फंस गए। ये निहायत खूबसूरत जजीरा है। इसने अपने शहर से इसकी खूबसूरती को छुपा दिया और बदसूरत बना दिया। जजीरे के साहिल पर आते ही हर किसी को यह जजीरा निहायत भयानक और उजाड़ नजर आता था। असल में ऐसा नहीं था, मगर आशामी के शहर की वजह से उजाड़ और भयानक नजर आता था। मगर जब नेकी की हवाएं चलती हैं, रोशनी फैलती है, तो बदी और अंधेरा दूर हो जाता है। ये वही आशामी है। इसके अंदर का जहर समंदर ने चूस लिया है। ये एक नया आदमी है। अब तुम उस पुराने आशामी को भूल जाओ। वो काबिल नफरत था, मगर अब नहीं है। इसके अंदर का शैतान खत्म हो गया है। रोलुका ने अपनी बात खत्म की तो जबरू बोला, मैं माँ बाप के पास जाना चाहता हूँ बाबा। ज़रूर जाना, दीनू भी उधर आ जाएगा। इस जजीरे को तुम तीनों आबाद करो। तुम्हारे माँ बाप और दीनू के माँ बाप भी इधर आ जाएंगे। अल्लाह रखा जजीरा तो अब आबाद हो चुका है। अब तुम आशामी जजीरा आबाद करो। आशामी होश में आ चुका था और रोलुका की पूरी बात सुन चुका था। बोला, नहीं मोहतरम मेहरबान,
ये जजीरा मेरे नाम पर नहीं, आपके नाम पर होगा। मैं हवाई खिदमतकार हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए तुम इसके मालिक हो। मगर इंसानों से मोहब्बत करना, किसी को दुखी देखो तो ज़रूर मदद करना। तुम अब ठीक हो, मैं जाता हूँ। और रोलुका रवाना हो गया। जानकी की शादी हो गई। उसके गले में मंगल के नाम का मंगलसूत्र आ गया और जानकी बाप के घर से विदा होकर कुम्हारवाड़ा आ गई। जानकी गांव गोपीचंद के कुम्हार सानूमल की बड़ी लड़की थी। सानूमल की और 2 लड़कियों से छोटी थी। गांव धूलपुर स्टेट में था। यहाँ पर भी धूलपुर राजा का कानून चलता था। जानकी की ससुराल धूलपुर में थी। मंगल का काम भी वही था जो जानकी के बाप का था। बाप के घर भी उसके हाथ मिट्टी में रहते थे और ससुराल आकर भी मिट्टी में ही रहे। मंगल के पास कई गधे थे। वो हर दूसरे रोज उनको लेकर जंगल की तरफ जाता था और सामान उन पर लाद कर लाता था। वो बड़ी दूर से अच्छी मिट्टी लाता था क्योंकि उसके काम का मेयार औरों के मुकाबले में अच्छा था। उसके बनाए हुए बर्तन दुकानदार फौरन खरीद लिया करते थे। उसके हाथ में सफाई थी और वो रंगता भी अच्छा था। जानकी उसके साथ दिन भर काम करती थी। वो चौक पर बैठा मिट्टी के बर्तनों को शक्ल देता था तो जानकी उन नरम और मुलायम बर्तनों को बहुत हुनरमंदी से उठाकर धूप में रखती थी। क्या मजाल कि कोई बर्तन टेढ़ा या खराब हो जाए। मिट्टी को रगड़कर मुलायम करना और चौक तक पहुंचाना भी जानकी का ही काम था। जानकी अपने पति की बेहतरीन मुआवन और मददगार थी। मंगल की प्रोडक्शन में उसका बराबर का हाथ था। दोनों जवान थे, मेहनती थे और दोनों एक दूसरे की मेहनत को कदर की निगाह से देखते थे। भगवान की सौगंध, मैं पहले कब इतना माल बना पाता था। ये सब तेरे कारण बन रहा है। मंगल बीवी से कहता। अरे लो, मैं ना करूंगी तो और कौन करेगा। जानकी कहती। अरे मैं भूल गया, आवा भी लगाना है और ईंधन का कुछ ठिकाना ना है। मंगल ने कहा। तू फिक्र ना कर मंगल, मैंने सब कर रखा है। एक छोड़ तो 2 आवा पका लियो। जानकी ने कहा। अरे वाह, ये तूने कब कर छोड़ा। मंगल बोला। मैं तो रोज ही कुछ न कुछ ईंधन जमा कर लूँ हूँ। आवे के बना तो ये सारी मेहनत ही बेकार है। उसका बंदोबस्त तो पहले करना पड़ता है। मेरा बापू कहे था कि असल कुमार वो है जो पहले आवा गर्म करने का इंतजाम करे। जानकी बोली। तेरा बापू समझदार कुम्हार है, वो तो रोज ही आवा गर्म करता होगा। मंगल ने मिट्टी का लौंदा चाक पर रखते हुए कहा। तू करता रहे बातें मुए, बहुत काम है करन को, मैं जा रही हूँ। जानकी बोली। अरे जरा तो रुक, सामने होगी तो भगवान कसम मेरा दिल काम में लगा रहेगा। और तूने तीतर कभी देखा है। मंगल ने पूछा। हाँ देखा है, पर तीतर का क्यों पूछे है। तीतर की लड़ाई नहीं देखी होगी, मैंने देखी है। लड़ाई करने वाली तीतरी को पिंजरे में तीतर के पास रखते हैं और तीतर को मैदान में लड़ने को छोड़ देते हैं। तीतर खूब लड़ता है। तीतरी आवाज निकालती रहती है, उसका जवाब तीतर देता रहता है और लड़ता रहता है। अगर उसके सामने उसकी मादा तीतरी ना हो तो वो मैदान से भाग खड़ा होता है और लड़ता नहीं और यही उसकी हार मान ली जाती है। मंगल ने तफसील बताई। ई बताए का मतलब का है, ये तो बता। जानकी ने पूछा। अरे तू बिल्कुल ना समझ है, मेरा मन भी तेरे सामने काम करन का करे है और का। मंगल बोला। क्या पागल हुआ है, अंदर बाहर तो जाना ही पड़े है। ना जाऊं तो मेरा काम कौन करेगा। जानकी बोली। मैं जो हूँ सब करूंगा, तू काहे फिक्र करे है। मंगल बोला। दोनों करेंगे तो काम पूरा होगा। आज 2 हैं का 2 ही रहेंगे, खर्च तो बढ़ेगा। जानकी ने कहा। हाँ बात तेरी 16 आने है, पर मैं क्या करूं, मेरा मन तो सिर्फ तेरी तरफ लगा रही है। जमाना भी बहुत खराब आ लगा है। राजा जी के दीवाने हर तरफ ताक झांक करते रहते हैं, वो ना देखें कुछ, बस अच्छी औरत देखी और लग गए। जानकी गरीब की लड़की थी। उसने होश संभालते ही बाप के साथ काम किया था। मेहनत ने उसके जिस्म को एक सांचे में ढाल दिया था। वो एक बुलंद कामत लड़की थी। जिस्म के साथ साथ उसका चेहरा भी कुछ कम नहीं था। इस पर सबसे बड़ी उसकी मासूमियत थी। वो चेहरे से 25-26 साल की नहीं लगती थी। उसके मासूम चेहरे ने उसकी उम्र कम कर दी थी। उसके कपड़े जो कि लहंगा और चोली पर मुश्तमिल था, हर वक्त मिट्टी में अटे रहते। उसके बालों और चेहरे पर भी मिट्टी पाउडर की तरह लगी रहती और बाल भी बेतरतीब और मिट्टी में भरे रहते। इस पर भी उसका तनासुबदार जिस्म पुकार पुकार कर उसके हुस्न के किस्से बयान करते रहता। औरत हसीन हो तो परेशानी और अगर हसीन ना हो तो परेशानी। मर्द के लिए हसीन औरत का हसूल लाजमी होता है। अगर उसको आसानी से वो मिल जाए तो बहुत जल्द उसकी नज़र से गिर भी जाती है और मेहनत और कोशिश से मिले तो कदर बढ़ जाती है। अगर प्यारो इल्तिजा से नहीं मिलती तो दौलत से हासिल करने की कोशिश करना पड़ती है और फिर भी काम ना बने तो ताकत से। इस पर भी काम ना बने तो फिर उसके कदमों में सर झुका दो। मर्द अपनी अना की खातिर सब कुछ करने पर तैयार हो जाता है। हसीन औरत मर्द की कमजोरी होती है। बदशक्ल से बदशक्ल मर्द भी हसीन औरत का तलबगार होता है। वो ना अपनी तरफ देखता है ना दुनिया की तरफ।
उसको सिर्फ अपनी तलब से गरज होती है। मंगलदास भी मर्द था। माना कि उसकी दुनिया बड़ी मुख्तसिर थी, सोच भी मुख्तसिर थी, मगर इस पर भी वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को तो समझता था, रियासत के अंधे कानून को समझता था। उसकी बरादरी में जानकी जैसी औरत दूर दूर नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि जानकी पर रियासत के किसी कारिंदे की नज़र पड़े, इसलिए वो जानकी को घर से बाहर किसी काम से नहीं भेजता था। अरे क्या हम दो ही रहेंगे? एक दिन उसने जानकी से कहा। अरे तो भगवान की मर्जी है, मैं क्या करूं? जानकी उसकी बात समझकर बोली, बात तो तेरी ठीक है, भगवान की मर्जी है। मंगलदास ने कहा, अच्छा मैं दास देव से बात करूंगा। मंगल बोला, क्या बात करेगा? जानकी बोली, अरे वो बड़ा होशियार है, वो जरूर किसी सियाने को जानता होगा। मंगल बोला, पर काहे? जानकी उलझ कर बोली, अरे कोई हमारा भी नाम लेवा हो, ये फिक्र है हमका। मंगल बोला, अरे तो इतनी जल्दी का है, वक्त आवेगा तो हो जावेगा। जानकी ने कहा, तुए जल्दी ना है पर मुँह तो है। मंगल बोला, मगर 1 साल गुजर गया और मंगल को खुशखबरी ना मिली। रियासत के कारिंदे आखिर जानकी तक पहुंच ही गए। वो गधों पर मिट्टी लादे आ रही थी कि उन दोनों की नज़र उस पर पड़ी। वो दोनों उसको गौर से देखते रहे। ये तो उनको अंदाज़ा हो गया कि कुम्हारन है। फिर भी एक ने पूछा, अरे तू कौन है, किसकी छोरी है? जानकी बोली, मैं मंगलदास कुम्हार की घर वाली हूँ। तू क्यों पूछे है? दोनों ने जवाब नहीं दिया और आगे चले गए। दीवान के कमरे में वो दोनों मौजूद थे। एक ने दीवान जी से कहा, दीवान जी एक छोरी देखी है। कौन है कोनुमल, बता तो। दीवान ने पूछा। कोनुमल ने कहा, कुम्हारन है, बड़ी जोर की छोरी लागत है। मंगलदास कुम्हार की जोरू है। अरे तो छोरी कब हुई, और वो भी कुम्हार जात की? दीवान ने कहा, पर हुजूर बड़े मज़े की औरत लागत है, मैली कुचैली भी अच्छी लागत है। हरिया ने बताया, अरे का खबर, 2-4 की अम्मा होगी। दीवान बोला, अरे हजूर सब पता कर लेंगे, फिर हाथ डालेंगे। हरिया ने जवाब दिया, अच्छा तो पता कर ले फिर बतलाइयो। दीवान ने जवाब दिया। हरिया और कोनुमल दोनों दीवान सरदारी लाल के कारिंदे थे। मुलाजिम तो वो रियासत के थे, मगर काम वो दीवान का करते थे। दीवान साहिब को ऐसी ही खबरें दिया करते थे। इससे ना सिर्फ वो दीवान को खुश करके फ़ायदा उठाते थे, बल्कि उनकी अय्याशी भी हो जाया करती थी। दीवान की बहुत बड़ी हवेली थी। वो राजा साहिब के रिश्ते में फूफा लगते थे। अपनी रिश्तेदारी का वो खूब फ़ायदा उठाते थे। राजा के महल में उनका रोज़ का आना जाना था और वहाँ के माहौल को वो खूब जानते थे। उस माहौल के राजा उस पर किस तरह उंगली उठा सकते थे। उसकी हिम्मत बहुत बड़ी हुई थी। वो जो करते थे कम था, क्योंकि ऊपरी सतह पर तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। हरिया ने धूलपुर में मंगलदास का घर तलाश कर लिया और कोनुमल के साथ उसके पास पहुंच गया। हरिया ने पूछा, तेरा नाम मंगल है? मंगल उनकी शक्ल देखकर ही डर गया। बोला, हाँ सरकार, मैं ही मंगल हूँ। अच्छा तो फिर सुन, तेरी जोरू भी है, बच्चे कितने हैं? कोनुमल ने पूछा। अभी तो कोई नहीं, मंगल ने जवाब दिया। तो फिर समझ ले तेरी किस्मत जाग गई। हरिया ने कहा, का मतलब, समझ में कुछ ना ही आया हजूर। मंगल ने पूछा, अरे पागल, तेरी जोरू को दीवान जी ने कहीं देख लिया है, बस बुलाते हैं हवेली में। हरिया बोला, कोई काम है तो मैं कर दूं, जोरू को काहे बुलाया है सरकार ने? मंगल का डर उसके सामने आ गया। अरे हम का जाने, बड़े आदमी की बात है वही जानेंगे। कोनुमल ने जवाब दिया, भाई हम तुम्हारे साथ चलेंगे, दीवान जी से पता कर लेंगे का काम है। मंगल ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी भी पूरी कर देंगे, कल तैयार रहना, ले चलेंगे। हरिया ने जवाब दिया। रात भर मंगल बेचैन रहा। उसकी नींद उड़ गई, मगर उसने जानकी को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन दोनों उसको दीवान की हवेली में ले गए। मंगल ने अब तक जानकी को कुछ नहीं बताया था। दीवान के सामने उसको पेश कर दिया गया। ओए तू मंगल कुम्हार है? दीवान ने पूछा। सरकार हूँ। मंगल सर झुकाकर बोला, तेरी घरवाली की हवेली में ज़रूरत है, कल उसको यहाँ पहुँचा दियो। दीवान ने हुक्म दिया। सरकार वो नहीं होगी तो मेरा काम तो बंद हो जाएगा। मंगल ने कहा, तू फिक्र मत कर, जो ज़रूरत हो हवेली से पूरी कर देंगे, भूखा नहीं मरेगा। दीवान ने कहा, सरकार ये तो बहुत मुश्किल है, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? मंगल ने कहा, तू जोरू का दीवाना है, लगाओ 2-4 सर पर जूते, तेरी औकात क्या है? दीवान बोला, सरकार आपको क्या कमी है, कोई और मिल जाएगी, मेरी तो वही है, बस मैं मर जाऊँगा, रहम करो। मंगल रोकर बोला, अबे तेरी जोरू तेरी झोंपड़े में रहने के लायक नहीं है, वो यहाँ सजेगी। दीवान बोला, मंगलदास कुम्हार की दीवान के सामने क्या हैसियत थी? उसकी कौन सुनता, कौन उसका साथ देता, फरियाद किसके पास करता, उसके दुख को कौन समझता? जानकी को कोनुमल और हरिया ने दीवान की हवेली में पहुंचा दिया। वहां पर उसके लिबास को बदल दिया, अच्छे कपड़े दिए गए और वो जिंदगी में पहली दफा खुशबूदार साबुन से नहाई। उसका बनाव सिंगार भी किया गया और रात को दीवान के सामने पेश कर दिया गया। उसकी कुछ नहीं सुनी गई। गरीब माँ बाप की औलाद, गरीब पति की बीवी थी। वो लोग दीवान के सामने क्या हैसियत रखते थे?
दीवान ने उसके हुस्न को देखा तो हैरान रह गया। वो उसके अंदाजों से भी ज्यादा थी। तेरी किस्मत चमक गई, कीचड़ में पड़ी थी, तेरी जगह ये हवेली है, ये जगह तेरे लिए है। जानकी सब कुछ समझ चुकी थी, सब जानती थी। दीवान की आंखों में उसको सब कुछ नजर आ रहा था। कुदरत ने औरत के अंदर एक ऐसा हसास आला लगा दिया है कि वो मर्द की हर निगाह का मतलब उसके बताने से पहले ही समझ जाती है। आने वाले वक्त के बारे में उसने अंदाजे लगा लिए थे, मगर वो बेबस थी और मंगल की तरफ से किसी मदद की उसको उम्मीद नहीं थी। वो पिंजरे में कैद चिड़िया थी। वो क्या करे, उसकी मर्जी और खुशी कौन जानेगा। अगर वो दीवान के हुक्म के खिलाफ जाए तो भी क्या होगा। मेरी मर्जी तो चलेगी नहीं, मंगल की पहुंच यहाँ नहीं है। मुझे हर हालत में दीवान की मर्जी करना है। और उसने हथियार डाल दिए। कोई फरियाद नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। मंगल की दुनिया अंधेर हो गई, उसका काम छूट गया। वो दीवानों की तरह शहर में फिरने लगा। किसी ने उसकी मदद नहीं की और वह धूलपुर से निकल गया। गांव गांव दीवानों की तरह फिरता रहता। उसकी नज़रों के सामने हर वक्त जानकी रहती। वो उसको पुकारता रहता। लोग उसको पागल दीवाना समझकर उसको कुछ खिला देते। वो उन खिलाने वालों को कभी गालियां कभी दुआएं देकर आगे बढ़ जाता। उसके जिस्म के कपड़े फट गए, चेहरे पर दाढ़ी बढ़कर खुदरो झाड़ियों की तरह हो गई। सर के ऊपर बालों का घना जंगल खड़ा हो गया। वो अकल से ज्यादा शक्ल से दीवाना नजर आने लगा। उसने हजारों से अपनी बिपता सुनाई, अपने जुल्म की कहानी बयान की और फिर वो ये सुना सुना कर थक गया। गरीब की क्या कहानी, गरीब की क्या इज्जत। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी के दिल में जरा सी भी दया आई तो भी कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ा। कौन किसी की मुसीबत अपने गले डालता है, ये दुनिया का चलन है। यहाँ पर लोग उसकी मदद करते हैं जिससे उनको कुछ फायदे की उम्मीद होती है। मंगल के पास क्या था, कौन उसकी मदद को आगे बढ़ता। मंगल दास शहरों शहरों फिरता रहा। अब तो उसने बात करना भी छोड़ दिया था, मगर उसके दिमाग में जानकी आज भी उसी तरह बैठी थी। वो चाक पर बैठा था। उसकी उंगलियां हुनरमंदी से घूमते चौक पर धरी मिट्टी को बर्तनों की शक्ल दे रही थी। उसके सामने जानकी मुस्कुराती दौड़ दौड़ कर मिट्टी के लौंदे ला रही थी। उसकी निगाहों के सामने ये सीन ऐसा जम गया था कि हर वक्त वो इसको देखता था, बंद आंखों से और खुली आंखों से भी, सड़क किनारे गंदी नाले के किनारे बैठकर भी और किसी बाग की बेंच पर लेटकर भी। कभी वो किसी गाड़ी में सवार हो जाता बगैर ये जाने कि गाड़ी कहाँ जा रही है। कोई रहमदिल हुआ तो नहीं उतारता। कई दफा उसे रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर उतार दिया गया। उसने कुछ नहीं कहा और पैदल चलना शुरू कर दिया। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, उसको कहीं नहीं जाना था, मगर फिर भी उसका पैर एक जगह नहीं रुकता था। उसके अंदर की बेचैनी उसको किसी जगह नहीं रुकने देती थी। लोग उसको सौदाई समझते थे और ठीक समझते थे। अब उसकी जुबान पर जानकी का नाम नहीं आता था, मगर उसके अंदर वो रहती थी, उससे बातें करती थी, उसके काम करती थी। वो जोर जोर से उससे बातें भी करता था। राह चलते लोग इस पर हैरान होते थे और पागल समझकर मुस्कुराते थे और गुजर जाते थे। वो बराबर चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। ग्वालियर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और ना जाने कितने गांव शहर से गुजरता हुआ आगरा और फिर मिथिला आ गया। ये शहर बहुत बड़ा शहर है। हजारों मंदिर इस शहर में बने हुए हैं। वो किसी मंदिर के सामने खड़ा हो जाता, मंदिर के बुलंद मीनारों और उन पर बनी पत्थर की मूर्तियों को देखता रहता, मगर जानकी उनमें से उसको नजर न आती और वो आगे बढ़ जाता। हजारों मूर्तियां उसने देख डाली, मगर जानकी उसको वहां पर नजर न आई। वो थक कर दरिया के किनारे बैठ जाता और छम से जानकी उसके करीब आ जाती और वो उससे बातें करने लगता और उसमें जिंदगी की रिमक पैदा हो जाती। वह रोज एक मंदिर के सामने अपनी जानकी से बातें किया करता था और उस मंदिर का पुजारी उसको रोज देखता था। उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल कुदरती और इस तरह होता था जैसे जानकी उसके साथ है। पुजारी हमदर्द इंसान था। उसने सोचा शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। वो उसके करीब आकर बैठ गया, बोला कुछ नहीं, खामोश रहा। मंगल को कुछ पता नहीं था। वो जानकी को देख रहा था, उससे बातें कर रहा था। पुजारी की समझ में उसकी कोई बात नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक फरीक यानी मंगल की आवाज़ सुन रहा था। दूसरे फरीक यानी जानकी की आवाज़ तो सिर्फ मंगल ही सुन सकता था। और फिर मंगल खामोश हो गया। पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तब मंगल को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो चौंक पड़ा, बोला कुछ नहीं। पुजारी ने बड़े नर्म लहजे में उससे पूछा, कौन था, किससे मुलाकात कर रहा था। मंगल खामोश रहा तो पुजारी ने फिर पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। मंगल ने बहुत अरसे के बाद हमदर्दी के बोल सुने थे। उसकी आवाज़ ना निकली, मगर दो आंसू आंखों से निकलकर जमीन पर गिर पड़े। पुजारी के दिल पर एक चोट सी पड़ी। ये कितना सितमज़दा है कि इसकी जुबान पर आते हुए भी डर रहा है। ये ज़रूर किसी बहुत बड़े सानहे से गुजरा है। इस पर ज़रूर कोई बड़ी मुसीबत आई है। डरो नहीं, दुनिया में सब तरह के इंसान होते हैं, जालिम भी और हमदर्द भी। तुम बताओ तो क्या हुआ है।
मंगल ने रहम तलब निगाहों से पुजारी को देखा, मगर जुबान से कुछ ना बोला। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार, कोई हुनर भी ऐसा नहीं है कि तेरा सारा दुख दर्द मैं दूर कर दूं, मगर कम अज कम मैं तुझसे हमदर्दी तो कर सकता हूँ। 2 बोल हमदर्दी के इंसान पर पड़े बहुत बड़े बोझ को खत्म नहीं करते, मगर कम तो कर देते हैं। मैं इंसानियत के नाते तुझसे पूछ रहा हूँ, तू कौन है? पुजारी की आवाज में उसके दिल की सच्चाई बोल रही थी। मंगल को ऐसा लगा जैसे उसके जलते शरीर पर किसी ने बर्फ रख दी हो। वो बोला, मेरा नाम मंगल है, मैं धूलपुर का रहने वाला हूँ और जात का कुम्हार हूँ। तू किसी जात का हो, मैं ये जानता हूँ कि तू इंसान है। मेरा विश्वास जात बरादरी पर ज्यादा नहीं है, इंसानियत पर ज्यादा है। तू डर मत, मैं आम किस्म का पुजारी नहीं हूँ, अपनी पूरी बात मुझे बता, पुजारी ने बड़े प्यार से कहा। पुजारी के प्यार में डूबे अल्फाज ने उसकी याददाश्त के दरवाजे खोल दिए। मैं धूलपुर में बर्तन बनाता था, मेरी घरवाली भी थी, उसका नाम जानकी था। वो बड़ी सुंदर नारी थी, वो मेरे साथ मुझसे ज्यादा काम करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैंने ऐसी कोई औरत नहीं देखी। वो कितनी सुंदर और कितनी मेहनती थी मैं क्या बताऊं। और यही खूबी मेरी बर्बादी का कारण हो गई। उस पर रियासत की दीवान की नज़र पड़ गई और उसको मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। मैं किसके पास जाता, कौन मेरी मदद करता? सब दीवान का नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते थे, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मेरी बर्बादी में जानकी का हाथ था। वो ना इतनी सुंदर होती, ना उस पर किसी की नज़र पड़ती। जानकी को मैं भूल नहीं पाया, वो रोज़ मेरे पास आती है, वो वैसी ही है, उसमें ज़रा फर्क नहीं आया। ना जाने कितने साल बीत गए हैं, कुछ याद नहीं, मैंने गिनती नहीं की। मैं उसकी तलाश में फिरता हूँ। मुझे पता है कि वो दीवान की हवेली में है। पता नहीं वहाँ का ऐशो आराम उसको रास आ गया हो, वो मुझे भूल गई हो। मगर मेरे पास तो जब आती है वैसी ही होती है, बातें भी मोहब्बत की करती है, मेरे काम भी करती है। वो मेरी जोरू थी और इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी रहेगी। मैं इस जन्म में शायद उसको ना पा सकूं, लेकिन इसके बाद भी तो और जन्म है। मैं किसी न किसी जन्म में तो पालूंगा। क्यों पुजारी जी, मैं पालूंगा? मंगलदास ने पूछा। अभी मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कभी कभी इंसान की जिंदगी उस नाहज पर पहुंच जाती है जहां पर वो खुद उससे लापरवाह हो जाता है। मौत से उसको डर नहीं लगता। कोई ना कोई मकसद उसके दिलो दिमाग पर काबिज हो जाता है। वही मकसद असल में इंसान की आत्मा है। जब वो पूरा होता है तो आदमी आसानी से मरकर परलोक सुधार जाता है, और अगर वो मकसद पूरा हुए बिना उसको मौत आ जाए तो आत्मा व्याकुल रहती है, या तो दुनिया में भटकती रहती है, और अगर ना भटके तो भी उस मकसद की खातिर बार बार आना चाहती है। मगर कब और किस जन्म में वो अपना मकसद हासिल कर पाएगी, किसको पता है? ये जन्म जन्म का फेर है, इसके बारे में क्यास लगा सकते हैं। ठीक ठीक कौन बताएगा? मेरी मोहब्बत में क्या खोट था? मेरा उसका लगन पवित्र अग्नि के सामने हुआ था। पंडित ने श्लोक पढ़े और पवित्र अग्नि के गिर्द 7 फेरे हुए थे। मंगल ने कहा, तेरी मोहब्बत पाकीज़ा थी, ये हवस की आलूदगी से दूर थी। तुम दोनों दिल के अंदर रहने वाली, दिल के अंदर धड़कने वाली प्यार और मासूमियत और मोहब्बत तुमको ज़रूर एक ना एक दिन किसी न किसी जन्म में मिला देगी। तुम किसी जन्म में हो, एक दूसरे को पहचान भी लोगे। आत्मा फना नहीं होती, सिर्फ शरीर मिट जाता है। ये तो मिट्टी है, इसको तो मिट्टी में मिलना ही है, मगर आत्मा रहती है और अपना मकसद भी याद रखती है। तू निराश मत हो, तू ज़रूर जानकी को पा लेगा, ये मेरा विश्वास है। अभी तेरी बहुत उम्र पड़ी है, इस जन्म में भी तेरे पास वक्त है। मैं तेरे माथे पर जो देख रहा हूँ वो तेरी कामयाबी की तरफ इशारा है, मगर इसके लिए तुझको अपने अंदर हिम्मत पैदा करना होगी, उठकर खड़ा होना होगा, सुध बुध खोकर दीवानों की तरह रहना छोड़ना होगा। कोई ना कोई ज़रूर तुझे ऐसा मिलेगा जो दीवान की हवेली की ईंट से ईंट बजा देगा। इस रियासत का मालिक भी दीवान की कुछ मदद नहीं कर सकेगा। इसके लिए तुझे भी खुद को बदलना होगा। तू कमज़ोर नहीं है, भगवान ने तुझे अकल दी है। अकल इसलिए दी है कि आदमी खुद पर पड़ी आजमाइश और मासूमियत से उसके जरिए लड़ सके। तू बैल बकरी नहीं है, अगर अकल ना होती तो ज़रूर तू भी बैल बकरी होता, मगर तेरे पास अकल का हथियार मौजूद है, तूने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तूने जानकी के जाने के बाद जो जिंदगी गुजारी वो किसी बेअकल जानवर की तरह थी। तू खुद को कमज़ोर, बेबस, लाचार समझकर नाउमीदी के अंधेरे कुएं में गिर गया। मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, उसके सहारे तू बाहर आ जा और नए सिरे से जिंदगी की इब्तिदा कर। मेरे पास रहकर देख, फिर भगवान कोई ना कोई अच्छी राह तेरे लिए निकालते हैं कि नहीं। पुजारी ने अपनी बात खत्म की तो मंगल को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर नई ताज़ा तवानाई आ रही हो। उम्मीद की लौ जो बहुत मध्यम थी बढ़ती जा रही थी। वो उठकर खड़ा हो गया और पुजारी के गले से लिपट गया और बोला, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। तुम तो देवता हो। नहीं, इंसान को देवता ना कहो,
देवता बनना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल इंसान बनना है। पता नहीं मैं पूरा इंसान हूँ कि नहीं। पुजारी ने जवाब दिया, मेरे लिए आप देवता की तरह हो। आपने मेरे मुर्दा शरीर में नई जिंदगी दौड़ा दी है। मैं तो मर ही गया था, नाउमीदी की गहरी खाई में पड़ा सड़ रहा था, मगर अब मेरे अंदर लगन और शौक का एक नया दिया रोशन है। मैं आपके बताए रास्तों पर चलूंगा, कोशिश करूंगा और ज़रूर अपनी जानकी को पालूंगा। मंगल बोला, शाबाश, मेरी एक कोशिश कामयाब हुई। मैं तुझे वापस जिंदगी की तरफ ले आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। जिनकी उम्मीद जिंदा हो वो ज़रूर कामयाब होती हैं, पुजारी ने कहा। और पुजारी उसको लेकर मंदिर के अंदर आ गया। उसने एक कोठरी में उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया, खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम कर दिया। किसी को पता नहीं था कि वो किस जात का है और कौन है। उसके जिम्मे उसने कुछ काम लगा दिए ताकि उसके रहने का जवाब पैदा हो जाए। किसी को पता नहीं था कि एक शूदर मंदिर के अंदर पुजारी के साथ रहता है। पुजारी जो कि ब्राह्मण था। मंगलदास भी हैरान था। कई बार उसकी जुबान पर एक सवाल आया मगर वो पुजारी से कर न सका। आखिर एक रात के भोजन के बाद उसने हिम्मत करके सवाल कर ही दिया, पुजारी जी, मैं एक सवाल करने के बारे में बहुत दिन से सोच रहा हूँ, आज्ञा दो तो करूँ। अंदर कोई दबदू हो तो आदमी व्याकुल रहते हैं, तुम जरूर वो सवाल करो। महाराज, मैंने अब तक जितने बड़ी जात के लोग देखे हैं और खास तौर से ब्राह्मण, उन सब में तुम न्यारे हो। तुमको पता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने मुझसे नफरत नहीं की, मुझे धुतकारा नहीं, मेरे साथ वो सलूक किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इसका कारण क्या है? पुजारी ने मुस्कुराकर उसका सवाल सुना और जवाब दिया, पर तूने इस सवाल के करने में बहुत सब्र किया। मगर मैं जवाब तो दूंगा। बहुत दिन गुजरे, शायद 10 साल गुजर गए होंगे। मैंने उन गुजरे दिनों का हिसाब नहीं रखा, इसलिए कि मेरे लिए उस दिन को फरामोश करना मुश्किल है। मेरे नज़दीक ये कल की बात है। यही मंदिर था। मैं सुबह की पूजा खत्म करके मंदिर से बाहर निकला था कि अचानक मेरे सामने एक अजीब हुलिये का फकीर आ गया। उसके बदन पर जो लिबास था वो तार तार था। सर के बाल खड़े थे, उनमें मैल मिट्टी के साथ सूखे पत्ते और तिनके भी नजर आ रहे थे। जिस्म पर मैल की तहें चढ़ी हुई थी, पैरों में ठीके नजर आ रही थी और उनमें जगह जगह खून निकल रहा था। चेहरे पर बेतहाशा बाल थे। मुंह का धाना नजर नहीं आता था, मगर उसकी आंखें बहुत रोशन थीं, जैसे अंधेरी रात में चिराग जल रही हों। उस शख्स ने मेरे पास आते ही सवाल किया था, तेरी औलाद कितनी है? मैंने उसके सवाल को दीवाने की बड़ समझकर नज़रअंदाज करना चाहा तो वो फिर बोला, नहीं बताएगा तो मैं बताऊंगा, तू ही बता दे। मैंने सोचा बता देने में मेरा क्या नुकसान है। मैंने जवाब दिया, 2 लड़के हैं। तू एक से खूब प्यार कर, उसको अच्छा खिला, उसके लिबास का ख्याल कर, उसके आराम का ख्याल कर, उसको अपनी सब चीज़ों का मालिक बना दे। दूसरे को घोड़े पर बिठा दे, उससे घर के सब गंदे काम करवा, उसको खाना भी ना दे, उसके साथ सलूक भी नफरत अंगेज कर, क्योंकि तू अब तक पुरखों से यही करता आया है। उस अनोखे आदमी ने मुझे इतना हुक्म दिया और एक तरफ चला गया। मैंने सोचा कैसा अजीब पागल था, कैसी निराली बात करके गया है। कौन बाप होगा जो अपनी औलाद के साथ ऐसा दोगला सलूक करेगा। मैंने उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी और चंद रोज में ही उसको और उसकी कही बातों को भूल गया। 1 साल गुजर गया। मैं रोजमर्रा की तरह सुबह की पूजा से फारिग हुआ और मंदिर से बाहर आ गया। अचानक मेरे सामने एक सफेद पोश शख्स आ गया। उसका लिबास बेदाग था, पैरों में बहुत कीमती चप्पल थी, सर के बाल सलीके से कटे हुए थे, चेहरे पर ना दाढ़ी थी ना मूंछ, आंखों में चमक थी जैसे चिराग जल रहे हों। मुझे उसका चेहरा जरा जरा शनासा लगा, मगर कुछ याद नहीं आया। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा तो वो बोला, भूल गया? जो भूलता है वो खोता है, जो याद रखता है वो पाता है। मुझे उसकी आवाज़ ने याद दिलाया, मगर आज उसका हुलिया और जिस्म कैसा था। उसकी आवाज़ फिर आई, मुझ पर गौर मत कर, मैंने जो कहा था उस पर गौर कर, जो कि तूने अब तक नहीं किया। ये दुनिया और इसमें बसने वाली मखलूक किसने बनाई है? तुझे और मुझे किसने पैदा किया है? तू पुजारी है, बता किसने पैदा किया है? मैंने जवाब दिया, भगवान ने पैदा किया है और हम सब भगवान की औलाद हैं। उसकी मोहब्बत सबके लिए बराबर है, जिस तरह तेरी मोहब्बत दोनों बेटों के लिए बराबर है। तू एक को गिराना और एक को उठाना नहीं चाहता, तो भगवान अपनी औलाद के साथ ये सलूक कैसे करेगा? वो अपनी औलादों में तफरीक क्यों करेगा? उसके लिए तो सब बराबर हैं, तो फिर ये तफरीक कैसी है? किसने की? पैदा करने वाले के काम में मिलावट कर दी है। तू किसके हुक्म पर चल रहा है? मेरी बात पर गौर करना। सफ़ेद पोश शख्स ने इतना कहा और रवाना हो गया। मैं उसकी भारी दलील के नीचे दब गया। मेरे पास कोई जवाब ना था। मैंने बहुत दूर तक नज़र दौड़ाई, पुरानी पोथियों और किताबों को छान मारा, मगर उसके सवाल का कहीं जवाब नहीं मिला। ये तफरीक कब हुई और किसने की, इसका भी पता नहीं चला। मगर हज़ारों साल से ये तफरीक थी। ब्राह्मण साहिब इज़्ज़त था और शूदर जिल्लत के गड्ढे में पड़ा था।
मगर मेरी काया पलट चुकी थी। मेरे अंदर इनकलाब आ चुका था। मेरे ख्यालात उसके चंद जुमलों ने बदल दिए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सदियों से जिंदा हूँ और सदियों से इंसानों के साथ नारवा सलूक करता आ रहा हूँ। मैंने जुल्म किया है। मैं सिर्फ ये कर सकता था कि अब वो ना करूं जो करता रहा था। गुजरे वक्त को तो मैं वापस नहीं ला सकता था। पुजारी खामोश हुआ तो मंगलदास ने पूछा, पुजारी जी, आपकी काया पलट करने वाला वो कौन था? मुझे कुछ उसके बारे में पता नहीं है, मगर पता होता तो मैं उसके चरण छूकर उसकी विनती करता कि तेरी इतनी सी बात ने मेरी काया पलट दी है, आगे भी कुछ और बता। मगर वो तो हवा का झोंका था, एक तरफ से आया और गुजर गया। उसकी महकती हवा जिसको लगी उसके पोबारा हो गए। बड़े नसीब हैं आपके पुजारी जी कि आपको कोई ऐसा मिला। तो मंगलदास ने कहा, अगर वो ना मिला होता तो मैं ऐसा ना होता, और मैं ऐसा ना होता तो तेरा मंदिर के अंदर भी आना नामुमकिन था। मगर अब मेरी आंखें खुली हुई हैं, बहुत दूर तक नजर आ रहा है, अपनी इब्तदा और इंतहा सब नजर आ रहा है। तेरा मेरा साथ भी खत्म होने वाला है। मंदिर के लोग तेरी खोज कर रहे हैं। एक पार्टी धूलपुर जाने वाली है तेरे बारे में पता करने। वापस आकर वो तेरी पूछगिछ करेंगे। तेरे साथ मेरे बारे में भी पूछेंगे। मैं पुरखों से खरा ब्राह्मण हूँ, मेरा वो कुछ नहीं कर सकेंगे। मगर तेरा मेरा साथ और आगे नहीं चलेगा। तू आज रात ही खामोशी से चले जाना और मेरी बात गिरहा में बांध ले। तेरी आशा अवश्य पूरी होगी, मगर खुद पर कंट्रोल रखना होगा। अब मंगलदास का मित्रा में रुकने का सवाल ही नहीं था। वो रात को ही एक लॉरी में सवार हो गया। उसने नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है। वो लॉरी एक छोटे से कस्बे में जाकर रुक गई। उसने किसी से पूछा, भाई ये कौन सी जगह है? तो बताया गया ये रचनीरा है। रचनीरा आगरा के करीब एक कस्बा है। यहाँ पर ज़्यादातर आबादी किसानों की है। एक लंबे सड़क बाजार भी है और गांव के तर्ज की आबादी भी है। लारियों का एक अड्डा भी है। उसकी जेब में कुछ नहीं था, मगर भूख उसको लग रही थी। कई लड़के लारियां धो रहे थे और दौड़ दौड़ कर नहर से पानी ला रहे थे। एक खाली लॉरी बड़े से नीम के पेड़ के नीचे आकर रुकी। वो दौड़कर उसके ड्राइवर के पास गया और बोला, ड्राइवर साहब, कुछ काम है तो हुक्म करो। ड्राइवर सरदार जी थे। बोले, ओए तू की करेगा? गाड़ी धोनी है। तेरे कोल ना बाल्टी है ना कपड़ा। सरदार जी, मैं पहली बार ये काम कर रहा हूँ, रोटी जो खानी है। मंगल बोला, ओए तू इधर का नहीं है? ड्राइवर ने पूछा। हाँ जी, परदेसी हूँ, घर दवार कोई नहीं है और जेब भी खाली है। ओए फिकर दी गाली नहीं कोई, मेरा क्लीनर नस गया है। बोल, मेरे नाल गड्डी पर चलेगा? रोटी टुक्कर दी फिक्र ना कर, जो मैं खावांगा तू भी मेरे नाल खाएगा। तू रहन वाला किधर दा है? सरदार जी ने पूछा। मैं रहने वाला तो जी धूलपुर का हूँ, पर इधर मेरा अब कोई नहीं है। मंगल ने जवाब दिया। चक्की लांदा है? सरदार ने पूछा। चक्की क्या होती है? मंगलदास ने पूछा। सरदार ड्राइवर जोर से हंस पड़ा। ओए पूरा अनाड़ी है, दारू शारू पींदा है कि नहीं? मंगलदास ने जवाब दिया। जी अब तक तो नहीं पी, बहुत चंगा किया है, बहुत बुरी चीज है, लग जाती है तो फिर जान नहीं छोड़ती। सरदार ने जवाब दिया। मैं गाड़ी धो लेता हूँ। मंगलदास बोला। नहीं ओए, तू सरदार सोहन सिंह ड्राइवर का क्लीनर है, आ मेरे नाल, पहले पेट पूजा करांगे। सोहन सिंह ने कहा। फिर एक लड़के को आवाज दी और उसको गाड़ी धोने का कहकर एक होटल में दाखिल हो गया। उसके साथ मंगलदास भी था। बेंचों पर बैठने के बाद ड्राइवर बोला, ओए तूने अपना नाम तो बताया नहीं और बन गया क्लीनर। मेरा नाम मंगलदास है और मैं कुम्हार हूँ। मंगल बोला। ओए कोई फर्क नहीं पहनता, तू जो भी है, मेरे नाल काम करेगा तो मौजां करेगा। सोहन सिंह ने मुस्कुराकर कहा। दोनों खाना खाकर बाहर आए। उस वक्त तक गाड़ी धुल चुकी थी। सोहन सिंह उचककर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बोला, आजा पुत्र, आगरा जाना है, ये माल उतारना है, फिर देखेंगे कित्थे जाना पड़े। आगरा पहुंचकर सोहन सिंह ने घी गोदाम में माल उतारा और फिर किला के पास आकर खड़ा हो गया। ये ट्रकों का बहुत बड़ा अड्डा था। ट्रकों की मरम्मत और सर्विस भी होती थी और दूसरे शहरों में माल पहुंचाने की बुकिंग भी होती थी। ओए मंगल, तूने ताजमहल देखा है? नहीं उस्ताद, मैंने नहीं देखा। मंगल ने जवाब दिया। जा फिर देखा, फिर मुड़ के पता नहीं कब आगरा आना हो। सोहन सिंह ने कहा। पर उस्ताद, मैंने तो रास्ता भी नहीं देखा। मंगल बोला। ओए ये कोई मुश्किल गल नहीं है, देखो ये टांगे ताजमहल जा रही हैं, बैठ जा किसी में और फिर उधर ही उतर कर मेरे पास आ जाना। मैं शाम तक इधर ही हूँ, कुछ काम शाम भी कराना है गड्डी में, और ये फड़ खर्च 2 रुपये। सोहन सिंह ने उसके हाथ पर 2 रुपये रख दिए। मंगलदास ने एक टांगा पकड़ा और ताजमहल की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी में काम ज्यादा निकल गया और सोहन सिंह को 2 रोज आगरा रुकना पड़ गया। 2 रोज के बाद उसको इलाहाबाद का माल मिल गया और वो इलाहाबाद रवाना हो गए। दौराने सफर मंगल की पूरी कहानी सोहन सिंह को पता चल गई। ओए तेरी तो बड़ी दर्दनाक कहानी है,
सोहन सिंह ने सब सुनने के बाद कहा, बस सरदार जी, गरीब की कहानी ऐसी ही होती है, मेरी भी ऐसी ही है। मंगल ने जवाब दिया, यार बात यह है कि ये जितने राजवाड़े हैं इन सब में बड़ा अन्याय होता है, सब जानते हैं, पर उनका कोई कुछ नहीं करता। ये अंग्रेज सरकार भी उनकी सुनती है। सोहन सिंह बोला, सब्र कर ले और भूल जा अपनी जोरू को, जिंदगी है तो और मिल जाएगी। सोहन सिंह फिर बोला, सरदार जी, वो मेरी खाली जोरू नहीं थी, मेरा एक हाथ थी, मेरी मोहब्बत थी। उसका चेहरा मेरी नज़रों से कभी दूर नहीं हुआ। उसकी एक एक बात, एक एक हरकत मेरे दिल पर नक्श है, मैं उसको नहीं भूल सकता। मंगल ने जवाब दिया, और यार गल ये है कि बंदा जो नहीं पा सकता तो फिर भूल जाना ही चंगा होता है। सोहन सिंह बोला, वो नहीं मिलती ना मिले, उसकी याद तो मेरे साथ है, मैं जिंदगी के आखिरी सिरे तक उसकी खोज करूंगा, और अगर जिंदगी हार गया तो मेरी आत्मा उसकी खोज करेगी। मंगल बोला, चंगा भाई, वड्डा लंबा प्रोग्राम तू तो बनाया है। सोहन सिंह ने मुस्कुराकर कहा, हाँ उस्ताद, मोहब्बत बड़ी बुरी चीज़ है, ये इंसान को दीवाना बना देती है। मंगल बोला, ओए पागला, मोहब्बत इंसान को ऊपर उठाती है। ओए तू तो बहुत ऊंचा बंदा है, मैं तेरी कदर करता हूँ, तू कोई आस उम्मीद ना होने पर इतना साबित कदम है। सोहन सिंह बोला, उम्मीद तो सरदार जी है, वही तो है जो मुझे लिए फिर रही है। मैं ज़रूर एक ना एक दिन जानकी को पालूंगा, और मैंने आपको बताया है कि ना पा सका तो मेरी आत्मा ज़रूर पालेगी। मंगल ने जवाब दिया, इलाहाबाद दरसगाहों का मरकज़ है, यहाँ के लोगों की ज़ुबान पूर्वी से मुतासिर है, बहुत मीठी और प्यारी ज़ुबान है। उर्दू यहाँ पर हिंदी से आगे है, शायरों और अदीबों का ये मरकज़ है, अदबी रंग पूरे शहर पर गालिब है, ज़ुबान और लिबास सबका एक है, सब एक दूसरे का अदब लिहाज करते हैं। ओए तू इलाहाबाद देखा है? सोहन सिंह ने पूछा। नहीं उस्ताद, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मंगल ने जवाब दिया, बड़ा सोना शहर है, बंदे बड़े भोले भाले हैं। सोहन सिंह ने जवाब दिया, यहाँ पर कितनी देर रुकना है उस्ताद? मंगल ने पूछा। रुकना की, बस ये माल उतारना है और फिर आगे खबर नहीं कितने जाना पड़े। सोहन सिंह ने जवाब दिया। शाम तक माल उतरता रहा और रात को ही प्रतापगढ़ का माल मिल गया और वो दोनों प्रतापगढ़ रवाना हो गए। प्रतापगढ़ इलाहाबाद के मुकाबले में छोटी जगह है, मगर यहाँ पर भी तालीम आम है। ज़ुबान यहाँ पर गहरी पूर्वी है। शहरी लोग साफ ज़ुबान यानी उर्दू इस्तेमाल करते हैं और गांव देहात में हिंदी की आमेजिश ज़्यादा है। गाड़ी ने रास्ते में ही तंग करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से अड्डे तक वो आ पाए थे। ओए मंगला, हुन्नू रुकना पड़ेगा, मेरा कुछ काम है उस्ताद? मंगल ने पूछा। नहीं, मैं गड्डी में काम कराऊंगा, तू जा मौजा कर, पर ध्यान नाल शाम नू अड्डे ते आ जाना। सोहन सिंह ने जवाब दिया। आ जाऊंगा उस्ताद, मंगल ने जवाब दिया। मंगल सिंह पैदल शहर की तरफ रवाना हो गया। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, उसको कस्बा ही कहना ठीक होगा। बाजार में कई मंदिर उसको नजर आए, मगर मुसलमानों की मस्जिदें और मदरसे भी थे। सबके लिबास एक जैसे थे। हिंदू धोती भी इस तरह बांधती थी कि वो पजामा नजर आती थी। सफ़ेद कुर्ते और लुंगी में भी लोग फिर रहे थे। एक जगह कुछ लोग खड़े थे, उनके दरमियान में एक शख्स कोई जादुई काम कर रहा था और लोग हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। फिर मदारी ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में कहा, कोई सवाल, कोई मसला, अगर किसी मेहरबान का है तो वो बयान करे, मैं उसके मसले का हल अभी पेश कर दूंगा। एक दो ने सवालात किए, मदारी ने उनके जवाब दिए और वो लोग मुतमईन नजर आने लगे। मंगल भी आगे बढ़ा और बोला, मेरा भी एक सवाल है। मदारी बोला, कर ले, तू भी सवाल कर ले, तू भी परदेसी, मैं भी परदेसी, तेरे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मैं सबके सामने सवाल नहीं कर सकता, मंगल ने कहा। प्राइवेट सवाल है, उसकी तो फीस होती है। मदारी बोला। कितनी फीस लोगे? मंगल ने पूछा। जैसा सवाल वैसी फीस होगी, परदेसी। मदारी बोला। तुम मुझे परदेसी कह रही हो, तुमको कैसे पता कि मैं कौन हूँ? मंगल ने पूछा। ये कोई जादुई कमाल नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है। जादुई कमाल तो तेरे सवाल के बाद होगा, मदारी ने कहा। मदारी का खेल खत्म हो गया, लोग चले गए। मदारी ने अपना सामान अपने थैले में डाल लिया और खड़ा होकर बोला, अगर जेब में रकम है तो आ मेरे साथ, तेरे हर सवाल का जवाब तुझे मिलेगा और उसका हल भी मिलेगा। मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं। मैं ट्रक पर क्लीनर हूँ, ट्रक खराब हो गया है, ड्राइवर बनवा रहा है, मैं सैर करने को इधर आ गया था, अगर तू मेरा काम कर सकता है तो बोल। मंगल बोला। 10 रुपये में सवाल का जवाब मिलेगा, ये इतना आसान काम नहीं है कि तूने पूछा और मैंने जवाब दे दिया। इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, उस मंत्र के बीर को कुछ भेंट भी देना होती है, तब वो काम करता है। मदारी ने कहा। बात यह है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और बहुत सितमज़दा भी हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुम कोई रास्ता बताओगे तो मैं उस पर अमल करूँगा। मंगल ने कहा। अच्छा, तू सवाल मुझे बता, मैं देखता हूँ कि तेरी मदद मैं कर सकता हूँ कि नहीं। मदारी बोला। मंगल ने कहा, मेरी एक बीवी थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे,
वो बड़ी सुंदर थी, मेरे आधे काम करती थी। हम दोनों बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। गरीब थे मगर हमारे पास मोहब्बत की दौलत थी। मेहनत करके अपनी रोटी ज़मीन से पैदा कर लेते थे। फिर एक आंधी आई और मेरी मोहब्बत को लेकर उड़ गई। मैं दीवानावार उसको तलाश करता रहा। मुझे पता है कि वो कहाँ है, मगर मैं बेबस था। उस हवेली में नहीं जा सकता था। वो मुझसे ज़ात में ऊंचा, शान में ऊंचा, दौलत और ताकत में ऊंचा था। मैं उसकी हवेली की एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता था। मेरी सुध बुध खो गई। मगर फिर एक नेक आदमी ने मुझे फिर जिंदगी की दौड़ में शामिल कर दिया। मंगल ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। ये तो होता आ रहा है और ना जाने कब तक होता रहेगा। तेरी कोई चीज़ तेरी नहीं है। हर चीज़ पर बड़ी ज़ात का हक तस्लीम कर लिया गया है और उस हक को पोथियों में लिख दिया है। जो लिखा गया वो कानून मान लिया। उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? जो आवाज़ उठाएगा उसको धर्म का बागी करार दिया जाएगा। वो नास्तिक ही कहलाएगा। इसलिए मेरा मशवरा ये है, तू कुछ ना कर। मैं तेरी तसल्ली को ये बता सकता हूँ कि तेरी जोरू किस हाल में है, मगर उसके पाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मदारी ने कहा। मंगल दास ने चंद मिनट सोचा और बोला, तुम मेरा इतना ही काम कर दो, मेरे डेरे पर चलना होगा। मदारी ने कहा, मैं तैयार हूँ, चलो। मंगल ने जवाब दिया। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद एक उजड़े से बाग में वो पहुंचे। 2-3 पैबंद लगे खेमे वहां लगे थे। 2 गधे और 2-3 कुत्ते भी थे। मदारी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई, अरियोस औरती। एक जवान औरत एक खेमे से बाहर आ गई और बोली, क्या बात है, जल्दी आ गए? अरे हाँ, एक काम पड़ गया है। मैं समझ गई, तेरे साथ एक साहिल है, उसका ही काम होगा, इसी कारण धंधा छोड़कर जल्दी चला आया है। हाँ सौरती, धंधा तो रोज होवेगा, पर कभी दिल करे है कि कुछ और काम भी करूं। मदारी बोला, कर ले अपना काम, मैंने कब मना किया है? सौरती मुंह बनाकर बोली, अरे गुस्सा ना कर, मुंह का हाल अच्छा नहीं होता। जोगी और सन्यासी को अपने असल रंग में ही रहना अच्छा लगता है। पक्के कोठे में रहने वाला सन्यासी कब कहलाता है? अरे जिस चीज को छोड़कर चले जाना है उससे प्रेम काहे बढ़ाया जाए? सब कुछ अपने कारण करते हैं। कौन किसी के फड्डे में टांग डाले है? पर कभी कभी दिल करता है। सो आज ये साहिल मेरे साथ आया। तू ऐसा कर, जरा आग जलाकर ले आ, कुछ मिनट का काम है। मदारी ने कहा, ठीक है, ले आती हूँ। तू अपनी पर आ जाए तो फिर माने कब है? सौरती मुंह बनाकर अंदर चली गई। मदारी बोला, बैठ जा, इसकी आदत है, करे पूरा काम है पर मुंह बनाकर करे है। कुछ ही देर में सौरती एक गोल तकारी में आग जलाकर ले आई। मदारी बोला, धरती विशाल है, पूरी धरती पर कौन दौड़ा है? इतने बड़े पर किसके पास हैं? सबके अपने इलाके हैं, अपने ठिकाने हैं। मैं एक बहुत मामूली सा मदारी हूँ, कुछ करतब दिखाकर पेट भरता हूँ। मेरी शक्ति बहुत कम है, मैं गिनती और शुमार में नहीं हूँ। तुझे जो बता सकूँगा ज़रूर बताऊँगा। उसने एक डिब्बे से कुछ निकालकर आग पर डाला। कुछ चिंगारियाँ उसके डालने से पैदा हुई। फिर अपने थैले से एक लंबी सी हड्डी निकाली, उसको ज़मीन पर रखकर एक बहुत छोटी सी इंसानी खोपड़ी उस हड्डी पर रख दी। खोपड़ी पर एक मोमबत्ती मुटियाली रंग की निकाली, उसको आग से जलाया और खोपड़ी पर रख दी और आसन जमाकर बैठ गया। 10-15 मिनट के बाद खोपड़ी से मुखातिब हुआ, तू है कि नहीं? खोपड़ी से बहुत बारीक आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। मैं हाजिर हूँ, पानी पिला दे। मदारी बोला, पहले ये बता कि इसकी घरवाली जिंदा है? बच्चे की आवाज़ आई, जिंदा है, एक बहुत बड़े कमरे में बहुत बड़े पलंग पर सो रही है। आराम में लगती है कि बेआराम? मदारी बोला। आवाज़ आई, आराम में लगती है। मदारी ने मोमबत्ती पर फूंक मारकर उसको बुझा दिया। एक कराह की आवाज़ आई और इसके बाद मदारी बोला, इससे ज़्यादा ये नहीं बताएगा। तेरी घरवाली जिंदा है और आराम में है, ये बात तो तुझे पता चल गई। अब दूसरी बात यह है कि तू अब क्या करेगा? तू कल मुझे उसी जगह मिल जाना जहाँ पर आज मिला था। मैं रात को कुछ तेरा हल निकाल लूँगा। अब तो जा। मंगल ने 10 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। मदारी ने मुस्कुराकर नोट को देखा और कहा, तेरी जेब में अब कुछ नहीं है, तू जाएगा कैसे? ले ये रख। फिर उसने 1 रुपया मंगल के हाथ पर रख दिया। तांगे पर चले जाना। मंगल ने जुबान से कुछ नहीं कहा, मगर आंखों ने उसका शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन वो उस वक्त पहुंचा जब मदारी अपना काम खत्म कर रहा था। मदारी ने उसको देखकर कहा, मैं शहर का पता नहीं कर सका हूँ, मगर निशानी बताए देता हूँ। लाल पत्थर के बहुत ऊंचे मकानात, बुर्जियाँ और महलात, बड़ी बड़ी सड़कें, उन पर दौड़ती भांत भांत सवारियाँ, बड़े बड़े दरवाजे, उनके आर पार सड़कें। बस यही बता सकता हूँ। यही जगह है जहाँ पर तेरी सारी मुश्किलात का हल है। तुझे वहाँ जाना होगा। किसके पास? कौन तेरा ये काम करेगा? ये तुझे खुद पता करना होगा। बस अब तू जा, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। मंगल वापस अड्डे पर आ गया और उसने पूरी बात सोहन को बता दी। सोहन सिंह उसकी बात सुनकर बोला, मेरे ख्याल में तो 2 ही शहर ऐसे हैं,
एक दिल्ली और आगरा। उसके बाद अगर जयपुर को शामिल कर लो तो दरवाजे उसमें मैंने नहीं देखे। आगरे के दरवाजे भी खत्म हो गए, दिल्ली में अब तक मौजूद हैं। हो ना हो ये दिल्ली शहर है, पर दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, नाम पते के बगैर उसकी तलाश बहुत मुश्किल है। सोहन सिंह ने कहा। उस्ताद बात है तो मुश्किल, मगर मेरा दिल करता है कि मैं दिल्ली जाऊं। मंगल बोला। मेरा बस चलता तो मैं इधर से सीधा दिल्ली चल पड़ता, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। गाड़ी का मालिक किरनाल में बैठा है, पर उसकी नज़र हर गड्डी पर है। गाजियाबाद का माल गड्डी पर लोड हो रहा है। गाजियाबाद में की बने मुझे नहीं खबर किथे जाना पड़े। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, तू अकेला क्या करेगा? मेरे नाल होगा तो मेरे अड्डे पर बंदे हैं, वो तेरी कुछ मदद करेंगे। मेरे नाल जाएगा तो काम बनेगा। सोहन सिंह बोला। कोई बात नहीं उस्ताद, सालों से इंतजार कर रहा हूँ और कर लेता हूँ। मंगल बोला। चल फिर ठीक है, गड्डी चेक कर ले और देख माल लोड हो गया कि नहीं, ज्यादा ना रखने देना। और वो रात को ही गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन वो गाजियाबाद के अड्डे पर खड़े थे। मोहन सिंह ने उतरते ही पता किया कि दिल्ली का माल है कि नहीं, मगर उसकी कोशिश के बाद भी माल नहीं मिला और उसको झांसी जाना पड़ गया। अब सोहन सिंह को भी दिल्ली जाने की जल्दी थी। मंगल जुबान से कुछ नहीं कह रहा था, मगर उसकी बेचैनी ने सोहन सिंह को भी बेचैन कर दिया था। झांसी में उसको 1-2 जगह के भाड़े मिले, मगर उसने गाड़ी की खराबी का बहाना कर दिया। 8 दिन के बाद आखिर दिल्ली का माल मिल गया और वो दिल्ली को रवाना हुआ। मंगल बहुत खुश था, वो हर काम दौड़ दौड़ कर रहा था। आज तू बड़ा खुश है? सोहन सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ उस्ताद, दिल्ली जो जा रही हैं। मंगल बोला। मगर मेरी गाल सुन पुत्र, ज्यादा खुश ना हो, की खबर उधर की हो जावे। आने वाले वक्त के बारे में क्या कहा जाए, आदमी अपने भाग तो नहीं पढ़ सकता, इसलिए हर किस्म के हालात का सामना करने को तैयार रहना जरूरी है। इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मगर खुदगर्जी हमेशा नुकसान देती है। 12 आना अपने बारे में तो 4 आना दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। सोहन सिंह ने कहा। मंगल दास बोला। उस्ताद, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं तुम्हारी बात पर चलूंगा। मैं भी तेरे जिया हूँ, ठोकरें खा खा के मैंने ड्राइवरी की लाइन पढ़ी है, ये भी कोई चंगी लाइन नहीं है, तू इस लाइन से दूर ही रहना। सोहन बोला। दिल्ली में तुम्हारे जानने वाले हैं उस्ताद? मंगल ने पूछा। ओए, मैं दिल्ली का हूँ, सब जानने वाले हैं, तू फिक्र न कर, तेरा पूरा बंदोबस्त करके आगे जाऊंगा। सोहन सिंह बोला। रात 3:30 बजे वो दिल्ली के अड्डे पर खड़े थे। सवेरे उनका माल उतर गया। सोहन सिंह ने ट्रक खड़ा करके मिस्त्री को कुछ काम बताए और मंगल को साथ लेकर अड्डे से बाहर आ गया। देख ले लाल पत्थर की वो ऊंची दीवार जो नजर आ रही है, ये शाही किला है और इसके सामने वो शाही मस्जिद है। दरवाजे भी आगे नजर आएंगे। सोहन सिंह बोला। हाँ उस्ताद, सब कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा शहर है, आज से नहीं हजारों साल से बड़ा शहर है। सैकड़ों बादशाहों का पाया तख्त रहा है। इस शहर ने ना जाने कितने बादशाहों को देखा है, उनका अरूज और जिवाल देखा है। जगह जगह उन बादशाहों की निशानियां बिखरी पड़ी हैं। जमीन के अंदर ना जाने कितने खजाने छुपे हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे मेहरबान लोग भी हैं और तेरी आंख का सुरमा चुराने वाले भी बहुत हैं, इसलिए हर मुकाम पर होशियारी की जरूरत है। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी करने वाले बहुत मिलेंगे। मैं हमेशा तेरे साथ नहीं होऊंगा, तेरा काम तुझे खुद करना होगा। मुझे डर है कि तुम अपनी मासूमियत का शिकार ना हो जाओ, इसलिए सारी बात बता रहा हूँ। तुमको हर तरफ नजर रखना होगी। शाम को सोहन सिंह उसको पुरानी दिल्ली की बस्ती चितली कबर ले गया। मछली बाजार के करीब एक बहुत पतली सी गली में एक दरवाजे के सामने उसने एक दरवाजे की कुंडी हिलाई। वो दरवाजा सड़क से काफी ऊंचा था, बड़े से कबाड़ लगे थे, मगर बहुत पुराने तर्ज के। दरवाजा भी बहुत कदीम था और ऊंचा था, किसी जमाने में वो बहुत शानदार रहा होगा। कुछ देर के बाद एक आदमी ने दरवाजा खोलकर पूछा, किससे मिलना है? सोहन सिंह ने कहा, सरदार बलदेव सिंह से मिलना है। सरदार साहब तो पटियाला गए हैं, तुम कौन हो? मैं सोहन सिंह हूँ। सोहन सिंह बोला। कौन सोहन? उनके कौन हो? आदमी ने पूछा। मैं सरदार साहब का छोटा भाई हूँ, तुम शायद नए हो इसलिए मुझे नहीं पहचानते। सोहन ने कहा, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, सरदार साहब अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। वो बोला। तुम कब से हो और कौन हो? सोहन ने पूछा। मेरा नाम शकूर है, मैं 5 साल से सरदार साहब की खिदमत कर रहा हूँ, उनके सारे काम मैं ही करता हूँ, सारा लेन देन मेरे ही पास है। शकूर ने तो शकूर भाई ये बताओ, सरदार साहब कब तक आ जाएंगे? उनको तो आ जाना था मगर देर हो गई है, मैं तार देकर उनको खबर कर देता हूँ कि आप आए हैं। वो तुमको बहुत याद करते हैं, उन्होंने मुझे ताकीद कर रखी थी कि अगर तुम आ जाओ तो जाने ना देना और उनको खबर कर दूं। अब तुम आ गए हो तो मैं जाने नहीं दूंगा। शकूर ने कहा। मैं भी उनसे मिले बिना नहीं जाने का। सोहन बोला।
आओ अंदर आ जाओ। मैं भी कैसा बातों में मस्त हो गया कि अंदर आने का कहना ही भूल गया। मियाँ मुआफ कर देना, मुलाजिम आदमी हूँ, मेरी गलती माफ कर देना, शकूर ने कहा। उम्मीद के बरखिलाफ कुछ हो तो आदमी बदहवास हो ही जाता है, सोहन सिंह बोला। आपने दुरुस्त कहा, मैं वाकई बदहवास हो गया था। भाभी का क्या हाल है? सोहन ने पूछा। तुमको गए कितने साल हो गए इस घर से? शकूर ने पूछा। 8-9 साल तो हो ही गए हैं, सोहन ने कहा। तुम्हारे जाने के बाद सरदार साहब की बीवी भी चली गई, शकूर ने कहा। कहाँ चली गई? क्या पटियाला वापस चली गई? सोहन ने कहा। नहीं, जहाँ मरने के बाद सब जाते हैं, चली गई, शकूर ने कहा। मैंने उसकी खातिर ये घर छोड़ा था और वो दुनिया छोड़ गई, सोहन सिंह बोला। मैं जब से इस घर में आया हूँ सरदार साहब अकेले हैं। अकेले तो उनको होना ही था, औलाद उनको हुई नहीं, मेरे साथ भाभी की बनी नहीं। भाई जी पर भरजाई का इतना असर था कि मेरे कहने पर भी सरदार साहब दूसरी शादी पर राजी ना हुए। अगर हो जाते तो शायद ये आंगन इतना सूना ना होता। मियाँ, ये सब दिल की तसल्ली की बातें हैं। तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है? आदमी अपने तई तो पूरी कोशिश करता है, शकूर ने जवाब दिया। तुमने पूछा नहीं कि मेरे साथ कौन है? सोहन ने कहा। मियाँ, आपके साथ है तो जरूर आपका दोस्त होगा। मैं मुलाजिम आदमी हूँ, मेरा हक नहीं है कि आपसे इस किस्म के सवाल करूं, शकूर ने जवाब दिया। तुम सरदार साहब के पास खबर कर दो, मैं आया हूं और ज़रूरी काम से आया हूं। आइए, आपको मैं आपका कमरा दिखा दूं, आप आराम करो, मैं सब इंतजामात करता हूं। 3 दिन के बाद सरदार बलदेव सिंह आ गए। भाई को देखकर फट पड़े और बहुत देर तक उनके आंसू बहते रहे। पूरी दाढ़ी भीग गई। सोहन सिंह भी रोता रहा। जब जरा बादल छट गए और बूंदाबांदी खत्म हो गई तो सरदार बलदेव सिंह बोले, तूने तो पलटकर खबर ना ली। तेरी भरजाई भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पूरे घर में मैं अकेला रह गया, मगर वाहे गुरु ने ये शकूर भेज दिया। बस यही है मेरा गमख्वार, यही सब कुछ करता है। अब तू आ गया है तो अब ये घर फिर से आबाद हो जाएगा। अब तुझे मैं नहीं जाने दूंगा। भाई जी, आप कहोगे तो नहीं जाऊंगा। ये बंदा तेरे नाल कौन है? सरदार साहब ने पूछा। ये मेरा क्लीनर है, बड़ी मुसीबत का मारा है। और सोहन ने मंगल की पूरी कहानी बयान कर दी। सरदार बलदेव सिंह बोले, चल चंगा किया कि तू साथ ले आया। इसकी परेशानी का हल दिल्ली में है, मगर ढूंढना पड़ेगा। सोहन बोला, वो भी करेंगे, तू क्या फिक्र कर रहा है? बहुत बंदे हैं, किसी न किसी को तो पता होगा, सरदार बोले। 1 हफ्ता गुजर गया। शाम को सरदार बलदेव सिंह बोले, मैंने कुड़ी देखी है, तेरा क्या ख्याल है? देख, इनकार ना करना, इस घर के आंगन को बच्चों की जरूरत है। सरदार साहब ने कहा, भाई जी, आंगन को काहे कह रहे हो? आपको जरूरत है ये कहो। सोहन मुस्कुराकर बोला, तू समझदार हो गया है, बोल, बात आगे चलाऊं? मैं भी शहर शहर फिर फिर के बेजार हो गया हूँ। आपको भी मेरी ज़रूरत है, अब मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जो करो इनकार नहीं करूँगा, सोहन ने जवाब दिया। ओए, खुश कर दिया। सारे मामलात सरदार बलदेव सिंह ने बहुत जल्द तय कर लिए और सोहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सरदार बलदेव सिंह दिल्ली के पुराने वासी थे, खानदानी लोगों में उनका शुमार होता था। दिल्ली के पुराने और खानदानी लोग उनको जानते थे। किसी जमाने में उनकी दिल्ली में बहुत बड़ी जायदाद थी, उनके नाम का सिक्का चलता था। मगर वक्त के साथ साथ तमाम रंग फीके पड़ गए थे। जायदाद कम होते होते बस इतनी रह गई थी कि उनका गुजारा हो रहा था। असूली आदमी थे, बिला वजह के अखराजात नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात ये कि अफरादे खाना बहुत कम थे। भाई नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद बीवी भी मुंह मोड़ गई। जो आमदनी थी उनकी ज़ात को बहुत थी। घर के इंतजाम को शुक्र मिल गया था। आदमी ईमानदार था। एक ज़माने के बाद इस हवेली में खुशियाँ आई थी। शादी की तारीख तय हो गई और मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हो गया। कुछ पटियाला और जालंधर से यार दोस्त आ गए, उनके बच्चे और औरतें आ गईं और घर में शादी की रौनक हो गई। और फिर वो दिन भी आ गया जब बारात लाल कुएं बड़ी धूमधाम से रवाना हुई। बारात में दिल्ली के शुरफाओं ने शिरकत की। रसूमात अदा होने के बाद खाने पर हर जात के लोग मौजूद थे। उनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब थे। सब सरदार बलदेव सिंह को मुबारकबाद दे रहे थे। मंगल दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। उस दावत में दिल्ली की नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद थीं। हकीम वकार अहमद और हकीम कामिल ना हो, ऐसा किस तरह हो सकता था? सरदार बलदेव सिंह हर एक के पास जा रहे थे। हकीम वकार ने सरदार साहब को मुबारकबाद दी तो वो बोले, हकीम साहब, मेरे नसीब अच्छे थे कि सोहन वापस आ गया, ना आता तो ये खुशी कहाँ मिलती। मंगल दौड़कर उनके करीब आकर बोला, शरबत लाऊं सरदार साहब? अरे ज़रूर ला भाई। मंगल चला गया तो सरदार साहब बोले, ये मुंडा तुमने देखा हकीम साहब? बड़ा ही मुसीबत ज़दा है। सोहन के साथ ही मेरे पास आया है। इसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। क्या हुआ है सरदार साहब, कुछ बताएं? हकीम कामिल ने पूछा। बड़ी लंबी दास्तान है। बड़े दुख झीलकर दिल्ली पहुंचा है। किसी ने इसको बताया है कि इसके दुखों का इलाज दिल्ली में है, मगर कौन इलाज करेगा इसका, इसको पता निशान नहीं है।
और फिर मुख्तसर अल्फाज में सरदार बलदेव सिंह ने मंगल के हालात गोशगुजार कर दिए। हकीम कामिल ने कहा, इसकी मदद करना ज़रूरी है, आप इसको लेकर मत अब आ जाएं, शायद हमारे पास इसका कुछ इलाज निकल आए। इतने में मंगल शरबत लेकर आ गया तो सरदार बोले, लो मियाँ, तुम्हारा काम हो गया। ये हकीम कामिल हैं, अपने काम के माहिर तरीन आदमी। सुना है जिस पर इन्होंने हाथ रख दिया उसका काम हो गया। शादी खत्म हो गई और बाहर से आए मेहमान भी रुखसत हो गए तो सरदार बलदेव सिंह को फुर्सत हो गई और वह मंगल को लेकर हकीम साहब के मत्तब पर पहुंच गए। हकीम वकार और हकीम कामिल। रोलुका ने मंगल की रुदाद तफसील के साथ सुनी। फिर रोलुका ने कहा, अक्सर ये होता है कि मरीज़ कुछ बातें छुपा लेते हैं, शायद इसलिए कि उनकी कुछ कमज़ोरी उसमें होती है, उससे इलाज में मुश्किल हो जाती है। मुआलिज को पूरे हालात पता ना हो तो वो इलाज भी पूरी तरह नहीं कर पाता। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ बात हो, चाहे तुम्हारा ही कसूर हो, बात छुपाना नहीं, याद करके बताओ। मैंने जो बात थी कुछ छुपाया नहीं और जो सच है वही बयान किया है। मंगल बोला। रोलुका ने कहा, सरदार साहब, आपने अब कुछ नहीं करना, जो करना है हम ही करेंगे। मुझे शायद कुछ दिनों के बाद मंगलदास की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि धूलपुर जाना होगा, मगर अभी नहीं। मैं खुद आपके दरे दौलत पर ज़रूरत पड़ने पर आ जाऊंगा। सरदार बलदेव सिंह बोले, बड़ी मेहरबानी हकीम साहब, बड़े पुण्य का काम आप करेंगे। सरदार साहब और मंगल चले गए। उनके जाने के बाद हकीम वकार बोले, अब तुम धूलपुर जाओगे? जाहिर है मंगल की जोरू वहीं पर है, वहीं से बरामद करना होगा। मुझे तो ये काम आसान सा नजर आता है। हकीम वकार ने कहा, लगता तो ऐसा ही है, मगर हालात तो जाकर ही पता होंगे। रोलुका ने जवाब दिया और रोलुका धूलपुर रवाना हो गया। उस रियासत का इंतजाम दूसरी रियासतों से अलग था। दीवान का हुक्म ही कानून था। राजा लोग उनके काम में मदाखलत कम करते थे क्योंकि उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। रोलुका एक घोड़ों के माहिर के तौर पर आ गया। उसने मशहूर कर दिया और कई बिगड़े और जिद्दी घोड़े ठीक भी कर दिए। घोड़े शाही महल में भी बहुत थे, उनमें अड़ियल और जिद्दी भी थे। किसी ने उसका तस्करा कर दिया और उसको दीवान ने बुलवा लिया। रोलुका इस इंतजार में था, उसको दीवान के हुजूर पेश कर दिया। रोलुका ने दीवान को देखा तो अंदाजा हो गया कि ये किस तबीयत का आदमी है। तू घोड़े का इलाज करे है? दीवान ने पूछा। मैं इलाज नहीं करता, इलाज तो डॉक्टर करता है। रोलुका बोला। अरे तू क्या करे है? दीवान मुझ पर हाथ फेर कर बोला। जो घोड़ा काम ना करे अपनी जिद करे, मैं उसको सीधा करता हूँ। रोलुका बोला। और हाथी ऊंट का भी करे है? दीवान ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। रोलुका समझ गया, बोला, जो जानवर गड़बड़ करता है मैं उसका इलाज करता हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा खूबी वाला है, पर हमका भरोसा नहीं है। दीवान बोला। भरोसा करना है तो काम बताओ, काम ना हो तो महल से जूते मार के निकाल दो। रोलुका बोला। वाह रे छोरा, अच्छा तू ये कर, ये तोता जो पिंजरे में खामोश है बहुत बोले था, फिर होले होले खामोश होता गया, अब तो बिल्कुल खामोश है। पहले जाके सीधा कर दे, फिर बड़ा काम तुझे बताऊं। दीवान ने काम बताया। दीवान के साथ उसके हवारी हाँ में हाँ मिलाने वाले 7-8 आदमी मौजूद थे। रोलुका ने उन सब पर नजर डाली और कहा, तोता बड़ा समझदार है, इसने अपनी जुबान इसलिए बंद कर ली है कि इसको अपनी जान का खतरा है। अरे का कहा तो? अरे जा, ससरे की जान लेके कोई का करेगा? दीवान ने फिर मजाक उड़ाया। तुम ये गारंटी दो कि तोते को तुम आजाद कर दोगे तो ये तुमसे बात करेगा। रोलुका ने कहा। ठीक है, कर देंगे आजाद। दीवान ने कहा। तो इसका दरवाजा खोल दो, ये उड़ेगा नहीं। रोलुका बोला। एक हवारी बोला, अगर हजूर दरवाजा खुलते ही छू हो जावे तो उड़ जाए तो मेरी गर्दन मार देना। रोलुका बोला। दीवान बोला, खोल दे दरवाजा। उसी हवारी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और अपनी जगह चला गया। रोलुका का दिमागी राब्ता तोते से था। तोता पिंजरे के दरवाजे से बाहर आया और पिंजरे के ऊपर बैठ गया और खुद ब खुद बोला, दीवान सुन, तेरे इर्द गिर्द ये लोग जो जमा हैं तेरे वफादार नहीं हैं, सब तेरी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। तेरी बेटियों और औरतों के साथ इनके ताल्लुकात हैं और तू इनको अपना वफादार समझता है। मैं खामोश था इसलिए कि बोलता तो मारा जाता, अब मुझे डर नहीं, मैं आज़ाद हूँ। और तोता तेजी से उड़ता हुआ दीवान खाने से बाहर चला गया। दीवान के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। एक हवारी आगे बढ़ा और बोला, अरे सरकार, ये सब झूठ है। तोता झूठा था? नहीं, वो इतना झूठा भी नहीं था, कुछ सच्चाई उसमें मुझे नजर आई है। सब ने उसको झूठा करार दे दिया। फिर दीवान रोलुका के पास उठकर खुद गया और बोला, तूने तोते को बुलवाया था, मुझे तेरी कारिस्तानी लगती है, क्या बात है? मेरा काम सिर्फ इतना था कि उसकी जुबान खुलवा दूं, वो क्या बोलेगा मुझे क्या पता। उसने झूठ कहा कि सच, मैं क्या जानूं। तोता तुम्हारा था, तुम्हारे घर में रहता था, उसने जो देखा बयान कर दिया। रोलुका ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मैं इस रियासत पर हुक्म चलाता हूँ, मेरा क्या कानून होता है, राजा भी मेरे खिलाफ नहीं जाता। ये सब मुझे ऐसे ही नहीं मिला,
मैं तुझे कुछ कुछ जान गया हूँ। तोते की जुबान में तेरी जुबान थी, तूने जो कहा उसने कह दिया। दीवान बोला, अपनी कमजोरी तू मेरे सर पर मत रख दीवान। रोलका बोला, तुम जरूर कोई ऐसा इल्म जानते हो जो जानवरों पर चलता है। दीवान बोला, इल्म जानना बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा और अच्छा होता है। रोलका ने जवाब दिया, मगर तू उस इल्म के साथ अब बाहर नहीं जाएगा। मेरे सर पर भी कोई है, तुझे बताना पड़ेगा, अपने अंदर के इल्म को बाहर लाना पड़ेगा। दीवान बोला, बंदर के सामने हीरे जवाहरात रख दो तो उसके लिए बेकार चय है, मूंगफली और चने रख दो तो वो उस पर झट जाएगा। तुम क्या जानो इल्म क्या होता है, और रहा तेरे सर पर हाथ रखने वाला, तो उससे मुलाकात होगी तो बात करना। दीवान के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में चीख कर बोला, तेरा हशर बहुत बुरा होगा, तूने यहाँ आकर बड़ी भूल की है। नहीं, मुझे पता था कि यहाँ पर तू है, मैं तुझसे मिलने ही आया था। रोलका बोला, तू कौन है और क्यों आया था? दीवान बोला, तेरे गुरु से मिलने के बाद बताऊंगा। रोलका बोला, बंद कर दो इसको ले जाकर। वो धाड़ कर बोले। दो मोटे ताजे आदमी उसकी तरफ बढ़े, मगर करीब आकर रुक गए और अदब से बोले, आइए। दीवान का गुस्सा अपने अरूज पर पहुंच गया। वो गुस्से भरी आवाज में बोला, अरे ये तुम्हारा बाप नहीं है, ले जाओ और बंद कर दो। रोलका हंसकर बोला, दीवान जी आप भी अकल से काम ले लो, ये आदमी तुम्हारे हैं मगर इज्जत मेरी कर रहे हैं, अब तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। दीवान कुछ ना बोला, सिर्फ अपने आदमियों को इशारा किया। रोलका उनके साथ दीवान खाने से चला गया। उसके जाने के बाद वो बोला, अरे ये कौन था, कोई तो बतलाए। मगर सब खामोश थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जवाब क्या देते। रोलका को एक कमरे में बंद कर दिया गया। दीवान ने गोकल महाराज को तलब कर लिया। गोकल महाराज करीब के एक मंदिर में रहते थे और दीवान के खास आदमी थे। दीवान उनका बहुत ख्याल करता था और गोकल महाराज उसके काम आते थे। दीवान ने आज का सारा माजरा गोकल के रूबरू बयान कर दिया। गोकल महाराज पूरी बात सुनकर बोले, आदमी तो काम का लागे है, काबू करना पड़ेगा। गोकल ने जवाब दिया, हो जाएगा काबू। दीवान ने पूछा, अरे राजी से ना होवेगा तो गैर राजी से करेंगे। गोकल बोला, ये बताओ जानवरों से बात करने का कोई मंत्र होवे है? दीवान बोला, ये तो समुंदर है, एक और दो थोड़ी है। गोकल बोला, तो मेरा ख्याल ठीक निकला, उसने जरूर तोते से अपनी बात कहलवाई है। दीवान बोला, ये काम बहुत मुश्किल है, वो कर सके है तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। तेरे काबू एक बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी, पर उका राजी करना जरूरी है, जबरदस्ती से काम बिगड़ जाएगा। ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि वो तेरे कहे से करेगा। गोकल बोला, गुरु तुम ही बताओ क्या करना होगा। दीवान बोला, सवेरे तुम खुद उका इज्जत के साथ मेरे पास ले आओ और अपनी गलती की माफी मांग लो। तुम दीवान हो, अकेले में ये कर लो। याद रखो, कभी कभी लड़ाई के मैदान में फौजें पीछे भी करना पड़ती हैं, वक्त पड़े पे मूंछ नीची भी करना पड़ती है। समझ लो तुम पर ऐसा ही वक्त आन पड़ा है, अगर अकड़े रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुँह तो वो भारी पत्थर लागे है। गोकल ने दीवान को पट्टी पढ़ाई। दीवान को पहले तो गुस्सा आया, मगर फिर उसकी समझ में गुरु की बात आ गई। सवेरे दीवान खुद रोलका के पास गया और बोला, बड़ी भूल हो गई महाराज, आदमी हूँ, गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दो। रोलका ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम आदमी होशियार हो, हर मौके पर चाल बदल लेते हो, मगर जरूरी नहीं कि बोली हुई चाल दुरुस्त हो। नहीं, मैंने बाद में गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं ही गलत था, मुझे आपकी शक्ति को मान लेना चाहिए था। दीवान बोला, फिर माने लेता हूँ। रोलका बोला, गुरु ने बुलाया है। दीवान बोला, तो चलो मैं तैयार हूँ। रोलका ने जवाब दिया। गोकल ने उसके आने से पहले ही कमरे की बंदिश कर दी थी, उसके वीर हर तरफ मौजूद थे। रोलका कमरे में आया और आते ही उसको अंदाजा हो गया कि उसके लिए जाल डाल दिया गया है। गोकल ने उसके आते ही बड़े नरम लहजे में कहा, आओ आओ, लो देखो, ऐसा महापुरुष हमारे सामने है और हम उसको पहचान न सके। रोलका ने पूछा, कहाँ है वो महापुरुष? अरे महाराज, अब ऐसा भी अंधा हमको ना जाने, कुछ दूर करीब हमको भी नजर आता है। गोकल ने हस्बे मामूल नरम आवाज में कहा, अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो तुम गलती पर हो। रोलका बोला, जानवरों से बात करना कोई मामूली बात है? गोकल बोला, मैंने कब उनसे बात की? रोलका बोला, नहीं की तो तोता कैसे बोला जो तुमने बुलवाया? गोकल ने कहा, तोता अपनी मर्जी से बोला था, मेरा इसमें क्या दखल था? रोलका ने कहा, मैं जानता हूं तुम मानोगे नहीं, पर यह समझ लो कि आगे दीवान की कुर्सी की शक्ति है और पीछे मेरी शक्ति खड़ी, और दो तरफ बहुत ऊंची दीवार है। सच उगलवाने का तरीका मुझे आता है। गोकल का लहजा बदल रहा था। बहुत अच्छा बंदोबस्त तुमने कर रखा है, तुम और ज्यादा बंदोबस्त करो, अभी तुमने बहुत कम किया है। जब पूरा इंतजाम कर लो तो फिर बुला लेना, मैं भाग नहीं रहा हूँ। और रोलका बड़े सुकून से चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। उसके वीर दूर खड़े रहे, कोई करीब नहीं आया। बाहर आते ही वो रूपोशी इख्तियार कर गया और पलटकर दोबारा दीवान के कमरे में दाखिल हो गया। अब उसको ना दीवान देख सकता था और ना गोकल।
गोकिल हैरत से कह रहा था, बहुत गड़बड़ है दीवान जी, मैंने तो सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और वो कितनी आसानी से निकल गया। ये कुछ और ही चीज है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। गुरु कुछ तो करना होगा, ये तो मुसीबत खड़ी कर देगा। दीवान बोला, इस कारण तो मैंने उसको इज्जत देने की चाल चली थी, मगर वो तो कुछ और ही लागे है। मेरी बुद्धि तो बेकार है, मेरी शक्ति उसके धोरे नहीं जावेगी। मेरे वीर उसकी सूरत से डरते हैं, बता मैं क्या करूं? बस अब तो एक ही बात समझ में आवे है। गोकुल ने कहा तो दीवान जल्दी से बोला, का बात गुरु? ऊके चरणों में गिर जाऊं और माफी मांग लूं? गोकुल ने कहा, अरे क्या कह रहे हो गुरु, बनी बनाई खाक हो जाएगी। दीवान बोला, तू इन बातों को नहीं जानेगा, मैं इस लाइन का आदमी हूँ, मैं समझ रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत भारी पत्थर है। गोकुल बोला, अरे पर ये भारी पत्थर मेरे सर पर क्यों आन पड़ा है, ये तो पता चले। दीवान बोला, ये पता करना तेरा काम है, मैं तेरे काम नहीं आ सकता। गोकुल ने कहा, गुरु मैंने सदा तुम्हारी खिदमत करी है और तुम इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ छोड़ रहे हो, कितने शर्म की बात है। दीवान बोला, बात तो शर्म की जरूर है, मैं शर्मिंदा भी बहुत हूँ, परंतु खाली बंदूक तो लाठी से बदतर है। मेरे कारतूस की पेटी में राख भरी है, मैं अकेला खड़ा हूँ, कोई भी मुझे 2 थप्पड़ मारकर रपटा सकता है। मैं तेरा साथ क्या दूं? तेरे पास कुर्सी की ताकत तो है, मगर ये बात याद रखना, तेरी कुर्सी की ताकत तेरे काम नहीं आएगी। तू ना माने तो आजमा के देख ले। ये कहकर गोकुल जाने को खड़ा हो गया तो दीवान बोला, मेरे पास तो रहो, कुछ तो ढारस बंदी रहेगी, अकेला तो मत छोड़ो। तू कैसी बात करता है? मेरे दूर दूर मेरी मदद को कोई नहीं है, मेरी शक्ति कहाँ चली गई? मैं पूरा का पूरा कोरा कागज हूँ। मैं तुझसे इस कारण दूर रहना चाहता हूँ, जरा सी चिंगारी मुझे जला डालेगी। तू करीब हुआ तो तू भी लपेट में आ जाएगा। तू जिस तरह भी अपना बचाव कर सकता है कर ले, तेरे पास उम्र का तजुर्बा है, ऊंच नीच को समझता है। गोकुल तेजी के साथ दरवाजे से निकल गया। रोलका के किसी कारिंदे ने उसको नहीं रोका। रोलका भी दरवाजे से बाहर आ गया और महल के उस हिस्से की तरफ चला जहां औरतें रहा करती थीं। हवेली का यह हिस्सा बहुत खूबसूरत बना हुआ था। उस खूबसूरत में नीली पीली ऊदी गुलाबी साड़ियों और ब्लाउज ने और रंग भर दिए। पूरी हवेली में एक औरत भी बूढ़ी या बदसूरत नहीं थी। दीवान की हवेली सिर्फ नौजवान और हसीन औरतों के लिए थी। बेशुमार कमरे उनके लिए सजे हुए थे। बांदियां मुस्कुराती दौड़ दौड़ कर काम कर रही थीं। उनके रंग बिरंगे आंचल हवा में लहरा रहे थे। उस इलाके में एक मर्द भी नहीं था। दरवाजे पर भी ख्वाजा सरा थे। वाह दीवान, दूसरों के माल पर कब्जा और फिर ऐसी पाबंदी कि वो कोई मर्द देख ही ना सके। सारे हकूक दीवान के नाम। राजा इंद्र ने भी कहा, राज क्या होगा, ये दीवान तो उससे भी बढ़ गया। रुलका वापस उस कमरे में आ गया जिसमें उसको कैद किया गया था। रात के खाने का वक्त हुआ तो दीवान खुद नए आदमियों के साथ खाना लेकर रुलका के पास आ गया और बोला, आपके भोजन का वक्त हो गया है महाराज। मेरे भोजन का ख्याल तुमको इतना क्यों है? रुलका ने पूछा। आप मेरी छत के नीचे हैं, मेरे मेहमान तो हुए, ख्याल भी तो मुझे ही होगा। दीवान बोला, मगर मैं बिन बुलाया हूँ, इसलिए मेहमान हरगिज नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि तुम्हारा खाना इस काबिल नहीं है कि मैं उसको खाऊं। रुलका बोला, क्या खराबी है इसमें मेरे दोस्त? सारे रिश्ते कायम कर लो, मेहमान का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, और भी कोई बाकी हो तो वो भी कायम कर लो। मगर तुम्हारे सारे पैंतरे बेकार हैं। तुम्हारे गुरु ने तुमसे मुंह फेर लिया है। इक्तदार की कुर्सी तुमसे दूर होने वाली है। तुम्हारी महल नुमा हवेली में सैकड़ों औरतें तुम्हारे तसरुफ में हैं। तुमने उनको सोने के पिंजरे में उनकी मर्जी के खिलाफ कैद कर रखा है। तुम गरीबों के खून पसीने की कमाई अपनी अय्याशियों पर खर्च करते हो। तुमने इस रियासत के गरीब किसान और मजदूरों के बारे में कभी नहीं सोचा। तुमने उनकी हर चीज छीन ली। तुमने उनकी औरतें और लड़कियों को नहीं छोड़ा। अब तुम मुझसे नए नए रिश्ते कायम कर रहे हो, इसलिए कि तुमको अपना सिंहासन डूबता नजर आ रहा है। कुर्सी टूट रही है। तू कहता है क्या खराबी है इस खाने में? जरा गौर से देख, कितनी लड़कियों और औरतों की आहगुजारी नजर आएगी। गरीबों पर जुल्म तुझे नजर आ जाएंगे। रुलका ने बात खत्म की तो वो दौड़कर उसके कदमों में बैठ गया। महाराज, मैंने अब तक बहुत बुरा किया है, पर अब मेरे मुंह पर ठोकर पड़ी है, मुझे होश आ गया है। तुम हुक्म करो, मैं वही करूंगा। दीवान बोला, नहीं, तू हरगिज नहीं करेगा। तेरे अंदर अब तक मैल भरा है। चल उठ और जो करना है वो कर। मैं इस जगह तेरी छत के नीचे मौजूद हूँ। दीवान खामोशी से हाथ मलता उठा और चला गया। उसके साथ आए आदमी भी चले गए। दीवान की रातों की नींद उड़ गई थी। आखिर उसने एक फैसला किया और उस पर अमल कर डाला। कई मजबूत आदमी तैयार थे और उनको रुलका के कमरे की तरफ रवाना कर दिया ताकि रात की खामोशी में उसका काम तमाम कर दें। मगर इंसान पर जब दीवानगी सवार हो तो वो ऐसी बुद्धि हरकतें करता है। उसने जरा नहीं सोचा कि गोकुल के वीर जहाँ पर कुछ न कर सके वहाँ उसके ये चंद आदमी क्या कर सकेंगे।
रोलुका ने उन आदमियों का कुछ नुकसान नहीं किया, मगर वो डरकर ऐसे भाग गए कि पलटकर दीवान के पास भी नहीं गए। दीवान की अक्ल जवाब दे गई थी। वो ऐसी हरकतें करता रहा। रोलुका ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, उसको करने दिया। दीवान इस तरह ज़हनी तौर पर सख्त परेशान हो गया और उसने हारकर अपनी परेशानी राजा के हुजूर बयान कर दी। दीवान की परेशानी राजा की परेशानी थी। राजा तो फिर राजा था। उसने तगड़े जवानों को रोलुका के पास भेज दिया गिरफ्तार करने, मगर हुआ ये कि वो सारे जवान ऐसे भाग गए कि स्टेट ही छोड़ गए। फिर एक कोशिश की गई, मगर उसका भी हशर वही हुआ। रोलुका उनसे ये आंख मचोली इसलिए खेल रहा था कि उनको ये अंदाज़ा करा दे कि तुम इक़्तिदार में हो, ताकत तुम्हारे पास है, मगर फिर भी तुम बेबस हो। तुमको अंदाज़ा हो कि बेबसी क्या चीज़ होती है। राजा और दीवान हर जतन करते रहे, मगर रोलुका उनके करीब रहा, उनके बस में नहीं रहा। उनकी हर चाल उन पर ही उलट गई। दीवान की हवेली उजड़ने लगी। दीवान की तवज्जो कम हो गई। एक रात रोलुका उसके कमरे में चला गया। वो अकेला बड़े से पलंग पर पड़ा था। वो सो नहीं रहा था, आंखें छत पर लगी थी। रोलुका ने कहा, ऊपर क्या देख रहा है? अभी तेरा ऊपर का बुलावा नहीं आया है। दीवान चौंक पड़ा और उठकर बैठ गया। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तुझसे हार गया हूँ, दीवान ने कहा। मगर तेरे अंदर की कालख खत्म नहीं हुई। मौका मिलते ही तू फिर वही करेगा जो करता रहा है। मैं नहीं करूँगा, दीवान बोला। मैं तेरे पास इतने दिन सिर्फ इसलिए रुका हूँ कि तेरे अंदर की कालख को ख़त्म कर दूँ, वरना फैसला तो 1 मिनट में हो सकता था। इंसान के मरने से दुनिया की स्याही ख़त्म नहीं होती, उसको साफ़ करना पड़ता है। तेरा दिल साफ़ होगा तो तेरी परेशानियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तू और गौर कर ले, और जो औरतें तेरी हवेली में पड़ी हैं वो अब तेरे लिए बेकार हैं, क्योंकि तू बूढ़ा हो चुका है। कोई हकीम डॉक्टर तुझे जवान नहीं कर सकता, इसलिए तेरे लिए औरतें बेकार हैं। तू खुद उनको उनके घर भेज दे। अगर नहीं भेजेगा तो ये काम मुझे करना पड़ेगा, रोलुका ने कहा। दीवान ने अपने बारे में बुरी खबर रोलुका के मुंह से सुनी और उसको यकीन सा आने लगा, क्योंकि उसको अपनी हालत का अंदाज़ा हो रहा था। उसने गर्दन डाल दी और बोला, मैं सबको पहुंचा दूंगा, मुझे मुआफ़ी दे दे। अभी और भी काम हैं, सब करना होंगे, रोलुका बोला। मैं वो सब करने को तैयार हूँ, तुम हुक्म करो, दीवान बोला। रियासत में जो अंधा कानून तुमने और राजा ने नाफिज किया हुआ है उसको ख़त्म करना होगा। हकदार को हक देना होगा, रोलुका ने कहा। मेरे करने के काम मैं करूँगा, मगर राजा के काम में मेरा दखल नहीं होगा। वो राजा है, मैं उसको हुक्म नहीं दे सकता, दीवान बोला। तू अपने काम कर, राजा के काम राजा करेगा, रोलुका ने कहा। रोलुका राजा के महल की तरफ चल पड़ा। अंदर जाने को उसने रूपोशी इख्तियार की और राजा के खास महल में वो जाहिर हो गया। ये राजा का इंतहाई खास कमरा था। राजा के साथ एक नौजवान औरत थी। ऐसे मुकामात पर रोलुका जाया नहीं करता था, मगर अब ज्यादा इंतजार वो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जाते ही कहा, इस औरत को रवाना कर दे। राजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और गुस्से भरी आवाज में बोला, तू कौन है और इस तरह अंदर कैसे आया? पहरेदार क्या मर गए सब? कोई नहीं मरा, सब अपनी जगह मौजूद हैं, रोलुका ने कहा। तो फिर तू अंदर किस तरह आया? राजा बोला। तू इस पर अपना दिमाग मत खपा, ये बात तेरी समझ में आने वाली नहीं है। वक्त तेरे पास कम है और काम ज्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुन। तूने और तेरे हवारियों ने जो अब तक रियाया के साथ अंधेर गर्दी रवा रखी है उसको ख़त्म करना होगा। हर आदमी के साथ इंसाफ करना होगा, हकदार को उसका हक देना होगा। तूने और दीवान ने सैकड़ों औरतों और लड़कियों की इज्जत लूटी है, उनके ख़ानदान को बर्बाद किया है। उन सब का ख्याल करना होगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि तू मौत के लिए भी तरस जाएगा। रोलुका ने बात ख़त्म की। अरे तू कौन है, लाट गवर्नर, कि तेरा हुक्म मुझ पर चलेगा? मैं इस रियासत का मालिक व मुख्तार हूँ, जो मन करेगा करूँगा, राजा बिगड़ कर बोला। तेरा मन कभी अच्छे काम करने पर राजी नहीं होता, रोलुका बोला। मैं राजा हूँ, कोई घिसियारा नहीं हूँ। मित्र, तेरी सोच एक घिसियारे से भी बदतर है, रोलुका ने जवाब दिया। राजा के तन बदन में आग लग गई। वो दौड़कर दरवाजे तक गया, मगर दरवाजे के बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने कई आवाजें पहरेदारों को बुलाने को दी, मगर कोई उसके करीब न आया। वो हैरान होता हुआ फिर कमरे में आ गया। कहाँ है तेरे पहरेदार? रोलुका बोला। तूने जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की है, राजा बोला। हाँ, बहुत बड़ी साजिश, इतनी बड़ी कि तू जंगल में बकरियां चराएगा और घास काटेगा। तेरा इक़्तिदार तेरे हाथ से गया, तूने खुद इसको बर्बाद कर दिया, रोलुका बोला। अरे क्या पागल हुआ है? मैं राजा हूँ, वो बोला। जोर से बोल, मैं राजा हूँ, राजा ने जोर से कहा। मैं राजा हूँ। फिर रोलुका ने हुक्म दिया, बोल, मैं घिसियारा हूँ। राजा बोला, मैं घिसियारा हूँ। हाँ, मैं घिसियारा हूँ। वो बार बार यही कहता रहा। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और महल से भागता हुआ बाहर आ गया।
उसको महल से बाहर जाने पर किसी ने नहीं रोका। वह सड़क पर दौड़ता रहा और कहता रहा, मैं घिसियारा हूँ। उसने कपड़े तार तार कर दिए। लोग हैरत से उसको देखते रहे। कुछ लोग जो उसको शक्ल से पहचानते थे उन्होंने कान पकड़ लिए। एक बोला, अरे ये तो राजा लगता है इसका दिमाग फिर गया है। दूसरा बोला, अरे हजारों की बद्दुआ ली है इसने, ये तो होना ही था। हर एक अपनी अपनी राय देने लगा और राजा दौड़ता रहा। आबादी से दूर खेतों में भी वो यही कहता दौड़ता रहा और फिर वो जंगलों की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में यह खबर पूरी रियासत में फैल गई। दीवान की हालत खराब हो गई। वो दौड़कर रोलुका के पास आया और बोला, रहम करो महाराज, राजा पागल हो गया। जो लोग उसके साथी थे वो सब पागल होंगे। रोलुका ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसा न करना, आप हुक्म करो, मैं वही करूँगा। दीवान बोला, मैं बार बार नहीं कहता, तुझे जो करना है वो मैं कह चुका हूँ। रोलुका बोला, ये काम शुरू कर दे और ये मत सोचना कि मैं नहीं हूँ, मैं हर वक्त तेरे सर पर मौजूद हूँ। जरा सी गलती तेरा दिमाग भी उलट सकती है। हर औरत को इज्जत और एहतराम के साथ उसके घर पहुँचा दे, उसके नुकसानात पूरे कर। तेरी हवेली और महल में एक औरत भी फालतू न रहे और जिन जिन हवारियों और तेरे चेलों ने दूसरों का माल दबाया है सब उनको वापस कर दे। इस काम के लिए तेरे पास सिर्फ आज और कल का दिन है, चल भाग जा। दीवान दौड़ता हुआ कमरे से निकला और नए नए अहकामात सादिर करने लगा। रियासत की तारीख में जो नहीं हुआ था वो होने लगा। राजा के पागल होते ही रियाया के घरों में खुशियां आने लगी। किसानों को उनकी जमीन और मकान मिल गए। बिछड़ी लड़कियां और औरतें घरों को आ गईं। जब मंगल और जानकी मिले तो वो मंजर बड़ा दिक्कत आमेज था। दोनों लिपट कर रोते रहे और दोनों ने रोलुका के आगे झुककर शुक्रिया अदा किया। रियासत के कवानीन में इंसाफ नजर आने लगा। बेईमानी, रिश्वतखोर अहलकार ईमानदार हो गए क्योंकि दीवान के सर पर तलवार लटक रही थी। उसकी ईमानदारी या मजबूरी ने सबको सीधा कर दिया। रोलुका उसके इर्द गिर्द रहा। सब काम दीवान ने किए। 1 महीना में रियासत की हालत बदल गई। राजा को जंगलों में तलाश किया गया मगर उसका पता न चला। दीवान ने उसके मरने का ऐलान नहीं किया। उसके कमसिन लड़के को गद्दी पर बिठा दिया मगर सब काम उसने अपने पास ही रखे। फिर उसको अंदाजा होने लगा कि वो अब दुरुस्त सिमत में जा रहा है। पहले वो गलत रास्ते पर था। रोलुका का यही मकसद था। आदमी को अगर खुद अच्छाई बुराई में फ़र्क नजर आ जाए तो फिर वो नादानी नहीं करता। अब दीवान से बुराई की तरफ जाने की उम्मीद नहीं थी। रोलुका ने वापसी का इरादा किया और दीवान से कहा, तुमने इस नए सफ़र में क्या महसूस किया? तुम पहले ठीक थे कि अब? बताओ। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तो अंधा था, अब नजर आ रहा है। दीवान बोला, अब भी मैं तुम्हारे सर पर हूँ, गलती ना करना। और रोलुका रवाना हो गया।